Oh, thank you, Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Oh Jesus, hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Jesus. Hallelujah. यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं, तेरे चरणों में झुके आसमान और महिमा गाए ज़मीन। यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं, तेरे चरणों में झुके आसमान और महिमा गाए। हम गाए हो सदा पूरा जाओगा तेरी महिमा हो बेसदा। तू है प्रभु हमारा खुदा। हम गाए हो जाना तू राजा तेरा ओ बेसदा प्रभु हमारा खुदा। प्यारे पिता तूने हमसे कितना प्यार किया, हमें पापों से छुड़ाने को अपने बेटे को कुर्बान किया। प्यारे पिता तूने हमसे कितना प्यार किया, हमें पापों से छुड़ाने को अपने बेटे को कुर्बान किया। हम गाए हो सदा पूरा जाओगा तेरा तेरी महिमा ओ बेसदा। तू है प्रभु हमारा खुदा। प्यारे पिता तूने हमसे इतना प्यार किया, हमें पापों से छुड़ाने को अपने बेटे को कुर्बान किया। हम गाए हो सना पूरा जाओगा तेरी तू है प्रभु हमारा खुदा। तू है प्रभु हमारा खुदा।
हालेलुया, थैंक यू जीसस। अनुग्रहकारी परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद करते हैं प्रभु, आपको सारे आदर महिमा सम्मान देता है पिता परमेश्वर। आज शाम के लिए प्रभु का हम धन्यवाद करें, महान परमेश्वर का, राजाओं का राजा प्रभु का प्रभु, अनुग्रहकारी परमेश्वर, सामर्थी परमेश्वर, चंगा करने वाला, छुटकारा करने वाला, भलाई करने वाला परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु का। सब धन्यवाद करें। परमेश्वर ने यह हफ्ता अच्छा संभाल के रखा। यदि परमेश्वर ये हफ्ता संभाल के रखा तो अगले हफ्ता भी प्रभु संभाल के रहेगा। हर परिस्थिति में परमेश्वर संभालने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर कहता है संकट के दिन तू मुझे पुकार, मैं तुझे छुड़ाऊंगा, तू मेरा महिमा देखना पाएगा। कभी हम संकट में रहता है तभी हम सहायता के लिए परमेश्वर को पुकारना है। कभी हम दुख में, तकलीफ में, समस्या में, अड़चन में तभी हम रहता है, जब हम परमेश्वर को पुकारने। हालेलुया, थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु। प्रभु जी आपका धन्यवाद करते, आपको प्रभु सारे आदर महिमा सम्मान देता है। आज दिन, आज शाम के लिए प्रभु जितने भी बच्चे प्रभु यहाँ पे आए सबको आशीष करना। परमेश्वर का अभिषेक, महिमा, शांति, भलाई, चंगाई, छुटकारा इनका जीवन में आए। ये वाह परमेश्वर को फुलाए, फूलाए, बढ़ाए, हर क्षेत्र में आशीष करे। पर यीशु मसीह का नाम से थैंक यू जीसस। धन्यवाद पिता परमेश्वर, आपका जैसा प्रभु कोई नहीं है। स्वर्ग में सिर्फ परमेश्वर है। हालेलुया, ऊपर आकाश में, नीचे धरती पर यहोवा ही परमेश्वर है, मुझको छोड़ के कोई नहीं है। हालेलुया। ऊपर भी यीशु मसीह हमारा पापों के लिए आया, मारा गया, गाड़ा गया, और पर भी यीशु मसीह 3 दिन के बाद पर भी यीशु मसीह मुर्दों में से जिंदा उठा। इसलिए पर भी यीशु मसीह कहता है यूहन्ना 14:19 में, जॉन चैप्टर 14:19, पर भी यीशु मसीह कहता है मैं जीवित हूँ, तुम भी जीवित रहोगे। हालेलुया। क्योंकि तुम डरो मत, तुम चिंता मत करो, डरो मत, किसी भी बात का चिंता मत करो, किसी भी चीज का फिक्र मत करो। मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हारे दुख के, तकलीफ के, समस्या में, हर परिस्थिति में मैं तुमको उठा के लेके चलूंगा। हालेलुया, थैंक यू जीसस। जो लोग परमेश्वर का आराधना, स्तुति निरंतर करते रहते, प्रभु के साथ बने रहते, पाप से, बुराई से नफरत करते, उसका जीवन में परमेश्वर का अभिषेक डबल पोषण आता है। हालेलुया। इब्रानियों 1:9 वचन कहता है, इब्री चैप्टर 1:9 वचन कहता है, तूने धर्म से प्रेम, अधर्म से बैर रखा, इसलिए तेरा परमेश्वर ने तुझे हर्ष रूपी तेल से तुझे अभिषेक किया। जितना हम बुराई को नफरत करेंगे, अधर्म को हम नफरत करेंगे, धार्मिकता में चलेंगे, पवित्रता में चलेंगे, उतना परमेश्वर का फ्रेश एनॉइटिंग, ताजा तेल, ताजा अभिषेक हमारे ऊपर बहना शुरू हो जाएगा। हालेलुया, थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु। पवित्र आत्मा जी आपका धन्यवाद करते, पर भी यीशु आपका धन्यवाद करते। सब बोलो थैंक यू जीसस, बोलो धन्यवाद यीशु। और भी यीशु मसीह के द्वारा हम जीवन पा रहे, शांति पा रहे, चंगाई, छुटकारा पा रहे। पर भी यीशु मसीह, हालेलुया, हमारे लिए पर भी यीशु मसीह मेमना बन के आया धरती में, और मेमने के लहू के द्वारा हमारा पाप, गुनाह, सारी चीज मिटाया। आज बहुत लोग दुख में, तकलीफ में, समस्या में, बीमारी में, कर्जे में, नशा में, बहुत सारे पीड़ा में, हॉस्पिटल में, बहुत तकलीफ में, समस्या में, अभी लोगों को छुटकारा क्यों नहीं मिला है। हालेलुया। पर भी यीशु मसीह डॉक्टर का डॉक्टर है। पर भी यीशु मसीह, हालेलुया, कोई भी इंसान, हालेलुया, कोई भी इंसान जो बीमारी में रहता है, दुख में रहता है, तकलीफ में रहता है, समस्या में रहता है, हर चीज को परमेश्वर छुड़ा सकता है। चाहे हिंदू होना दो, चाहे मुस्लिम होना दो, कोई भी जाति का होना दो, लेकिन पर यीशु मसीह ने हर लोगों के लिए लहू बहाया है, हर लोगों का लिए उसने बलिदान हुआ है। उसने क्रूस में अपना जान को दे दी है, अपना जान को उसने त्यागा है। पर भी यीशु मसीह ने, हालेलुया, जो भी उसके पास जाएगा, सच्चाई के साथ उसको पुकारेगा, हालेलुया, और बीमारी से, समस्या से, हर परिस्थिति से उसको छुटकारा मिलेगा। हालेलुया, पापों को छुटकारा मिलेगा, बीमारी से छुटकारा मिलेगा, कर्जे से छुटकारा मिलेगा, हर परिस्थिति से परमेश्वर शैतान से छुटकारा देगा, हर परिस्थिति से परमेश्वर छुटकारा देगा। हालेलुया, उसका नाम है प्रभु यीशु मसीह। तो हमारे प्रेम के लिए प्रभु यीशु मसीह
मारा गया, गाड़ा गया, 3 दिन के बाद मुर्दों में से फिर जिंदा उठा प्रभु यीशु मसीह। ये चीज को आपको जानना है। प्रभु यीशु मसीह ने बहुत प्रेम किया। यदि आप बाइबल पढ़ोगे आपको तो पता चलेगा। बहुत लोग परमेश्वर, जिसको परमेश्वर का ज्ञान नहीं है, हालेलुया, जो परमेश्वर का वचन तो पढ़ा नहीं है, वो लोगों को परमेश्वर का, जो परमेश्वर को पृथ्वी में बैठता है नहीं बैठता है, वो लोगों को परमेश्वर का प्रेम, परमेश्वर का भलाई तो पता नहीं चलेगा। हालेलुया। हमको प्रभु के पास बैठना पड़ेगा, परमेश्वर के वचन को सुनना पड़ेगा, बाइबल सुनना पड़ेगा। जिसको पढ़ना आता है उसको पढ़ना पड़ेगा, जिसको पढ़ना नहीं आता है उसको बाइबल सुनना पड़ेगा। तो प्रभु ने कैसा प्रेम किया, कितना दुख उठाया, कितना तकलीफ उठाया हमको पाप से, बीमारी से, बुराई से छुड़ाने के लिए। यदि हम जानबूझ के भी हम बुराई करते हैं, हालेलुया, तो फिर प्रभु यीशु, बाइबल कहता है, फिर ही प्रभु यीशु मसीह को क्रूस में चढ़ाता है। हम जानबूझ के लड़ाई करता है, गुस्सा करता है, बुराई करता है, तो मूर्ति पूजा के बराबर है। बाइबल कहता है ऐसा लोग को भी है, दुष्ट है, बेविचारी लोग, हालेलुया। बाइबल कहता है मूर्ति पूजा के बराबर है। परमेश्वर को अभी तक उन्होंने पूजा नहीं है, परमेश्वर को जान नहीं है। यदि हम जो लोग अशुद्ध बन गए तभी भी प्रभु का सेवा करने का कोशिश कर रहे हैं, वो परमेश्वर को अशुद्ध समझ रहा है। हालेलुया। परमेश्वर पवित्र है, परमेश्वर पवित्र लोगों का बीच में काम करता है, और परमेश्वर पवित्र लोगों का जीवन में आशीष को परमेश्वर देता है। हालेलुया। हमको आत्मिक होना बहुत जरूरी है। अभिषेक, एक परमेश्वर का अभिषेक लेने के बाद भी, हालेलुया, लोग पाप कर सकता है, लोग बुराई कर सकता है, लोग लड़ाई झगड़े गाली मार सकता है। हालेलुया। अभिषेक सिर्फ आपको अभिषेक लोग भी गिर जाता है, बहुत गिर जाता है, लेकिन जो आत्मिक है, जो आत्मा है, जो आत्मा में चलता है, जिसके साथ पवित्र आत्मा रहता है, हालेलुया, तो पवित्र आत्मा उसको गाइडेंस करता है, उसका अगुवाई करता है। पवित्र आत्मा उसके अंदर में रहकर बहुत सारे बातों को सिखाता है। हालेलुया। कैसा लोगों के बीच में रहना है, कैसा लोगों के साथ बातचीत करना है, क्या करना है, सारी चीज पवित्र आत्मा जो सिखाता है, होली स्पिरिट सिखाता है। हालेलुया। वही यीशु को बिना पवित्र आत्मा के द्वारा आप यीशु मसीह को भी जान नहीं सकते, परमेश्वर को जान नहीं सकते, और बिना पवित्र आत्मा के द्वारा आप प्रभु परमेश्वर के साथ भी मिल नहीं सकते आप लोग। हालेलुया। तो ये बातों को आपको जानना बहुत जरूरी है। बहुत गहराई से मैं आपको बता रहा हूँ, आप ध्यान से सुनो। अभिषेक, बहुत लोग अभिषेक 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 बोलते हैं, अभिषेक लोग भी गिर जाता है, लेकिन जो आत्मिक है, जो स्पिरिचुअल है, वो कभी गिरेगा नहीं। हालेलुया। अभिषेक, परमेश्वर अभिषेक देता है, पवित्र आत्मा भी देता है, ग्रेस भी देता है परमेश्वर, हर चीज प्रभु देता है। परमेश्वर का दास के द्वारा मिलता है, दास दासी के द्वारा मिलता है, लेकिन वो खो भी सकता है अगर उसको अच्छा से नहीं संभाला, इस्तेमाल नहीं किया तो खो भी सकता है। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर का गिफ्ट, जितना लोगों को प्रभु का गिफ्ट मिला है, उसको बहुत इज्जत के साथ, सम्मान के साथ उसको लेके चलोगे, और तुमको गिफ्ट ऐसा जगह में लेके जाएगा, परमेश्वर का वरदान ऐसा जगह में, अभिषेक आपको ऐसा जगह में पहुंचाएगा आप सोच भी नहीं सकते। हालेलुया। मैं कभी सोचा नहीं था मैं यहाँ तक पहुंचेगा, बोले कभी सोचा नहीं था मैं, लेकिन सिर्फ अभिषेक ने आत्मा में बनने के द्वारा। आत्मिक मनुष्य आत्मा का बातों को बहुत जानता है। आत्मिक मनुष्य आत्मा को, आत्मिक लोगों को परखता है, कौन आत्मिक है कौन शारीरिक है, उसको पहचानता है आत्मिक मनुष्य। हालेलुया। जानना बहुत जरूरी है, लोगों को पहचानना है। हालेलुया। आज जो लोग अपने आप को आत्मिक बोलता है, लेकिन आज परमेश्वर का दास है कि बुराई करता है, अभी तक वो आत्मा में बड़े नहीं है। हो सकता है उनके पास अभिषेक रहेगा, लेकिन आत्मा में अभी तक पवित्र आत्मा हम लोग का जीवन में काम नहीं किया। हालेलुया। लोगों से प्रेम नहीं करता है, लोगों से अन्य जाति का जैसा कड़वाहट करता है, अंदर में पूरा कड़वाहट रखा है, गुस्से रखा है, सारी चीज रखा है। अभी तक परमेश्वर का उपस्थिति वो लोग का जीवन में, यदि परमेश्वर का उपस्थिति हमारा जीवन में जब तक नहीं आएगा, तब तक हमारा जीवन परिवर्तन नहीं होगा। हालेलुया। हम लोग बहुत बार प्रार्थना करता है, लेकिन जीवन क्यों चेंजिंग नहीं हो रहा है? क्योंकि परमेश्वर का उपस्थिति को कैरी किया नहीं, परमेश्वर को उपस्थिति को बना के रखा नहीं।
परमेश्वर का उपस्थिति को आदर सम्मान दिया नहीं है, परमेश्वर का अभिषेक को आदर सम्मान दिया नहीं है। जो भी मन चाहे मुंह से बोल दिया, खराब चीज बोल दिया, हालेलुया, इधर का बातें उधर उधर कर दी, इसलिए अभिषेक बन नहीं पा रहे, इसलिए आत्मिक नहीं हो रहे, आत्मा में कुछ काम नहीं हो रहा है। हालेलुया। तो इसीलिए ये बातों को जानना बहुत जरूरी है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है रोमियो 8:14, रोमा 14, जो लोग परमेश्वर के आत्मा चलाए चलते हैं वही परमेश्वर का बेटा बेटी बोल के बाइबल कहते हैं। ये नहीं लिखा कि जिसके पास परमेश्वर का अभिषेक है, हाँ, और वो परमेश्वर का बेटा बेटी है, ऐसा बोला नहीं है बाइबल। जो परमेश्वर का आत्मा अनुसार चलाए चलते वही परमेश्वर का बेटा और बेटी है। हालेलुया। इसलिए आत्मिक आंखें खोलना बहुत जरूरी है। आत्मिक आंखें यदि नहीं खोलेगा, हालेलुया, शैतान ऐसा फंसा देगा तुमको, ऐसा फंसा देगा, खतरनाक तरीका से आपको फंसा देगा। हालेलुया। आत्मिक आंखें खोलने का मतलब क्या चल रहा है, ये परमेश्वर का दृष्टि में ठीक है या नहीं है, आपको ये चीज जानना है। हम संसार में हम प्रार्थना भी कर रहा है, उपवास भी कर रहा है, चर्च में भी जा रहा है, जूम मीटिंग में आ रहा है, 10 बेटी भी दे रहा है, सब कुछ कर रहा है, लेकिन जीवन जी रहा है अन्य जाति का जैसा। हालेलुया। मुंह में कंट्रोल नहीं है, आंख में कंट्रोल नहीं है, हाथ पैर में कंट्रोल नहीं है, प्यार में कंट्रोल नहीं, किधर भी जा रहा है, किसी का भी शादी में जा रहा है, किधर भी जा रहा है, लड्डू खा रहा है, बॉलीवुड गाने में डांस कर रहा है। एक मसीह हो गया बॉलीवुड गाने में डांस करना, हालेलुया, ये परमेश्वर की तरफ से नहीं है। इसलिए आत्मिक होना बहुत जरूरी है। इसलिए स्पिरिचुअल लोग, आत्मिक लोगों ये बातों को पहचानता है। अभी सच्चाई बताने का समय आ गया अभी। हालेलुया। पवित्र आत्मा जिस परमेश्वर के दास के ऊपर आएगा वो सच्चाई बताएगा, किसी को नहीं देखता है वो। हालेलुया। किसी को नहीं देखता है। अगर मैं सच्चाई बताऊंगा लोग मेरे क्या बोलेंगे, नहीं, उसको कोई मतलब नहीं है। परमेश्वर पवित्र आत्मा जो भी अंदर से जो बोल रहा है, जो सिखा रहा है, वो प्रभु का दास बताएगा। हालेलुया। और जो आत्मिक मनुष्य, स्पिरिचुअल मनुष्य है, वो ये वचन को ले सकता है, उसको ग्रहण कर सकता है और जीवन में फल लेके आ सकता है, अपना जीवन को परिवर्तन कर सकता है। हालेलुया। तो इसलिए बातों को जानना बहुत जरूरी है। हम मसीह बोलता है, आपने आपको मसीह बोलता है, लेकिन बाइबल कहता है तुम्हारा जो चाल चलन परमेश्वर की योग्य हो जाए, ताकि तुमको अपने महिमा में बुलाता है। सारे प्रकार का कड़वा, निंदा, जलन, चुगलियां, बुराई, सारी चीज को हटा के एक दूध पीने वाला बच्चा, निर्बल बच्चा रहता है, उसका जैसा बनो, बालकों के समान बनो, बोलता है बाइबल। हालेलुया। तो इसलिए बातों को बहुत जानना है। यदि हम आत्मिक नहीं है, अभिषेक होते हैं हम लोग, हालेलुया, परमेश्वर का अनुग्रह को हम खो देता है, ये आत्मिक नहीं है। आत्मिक मनुष्य को क्या करना है, कभी क्या करना है, किसके साथ कैसा बातचीत करना है, किसको कैसा आदर करना है, सम्मान करना है, सिर्फ एक आत्मिक मनुष्य बन सकता। मैं आपको बताना चाहता हूँ, यदि आप आत्मा में नहीं है तो एक आत्मिक मनुष्य को भी आप पहचान नहीं सकते। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये घमंड नहीं है। यदि आप आत्मिक नहीं है तो मुझे भी आपको पहचान, आप मुझे पहचान नहीं सकते। हालेलुया। यदि तुम आत्मिक नहीं है, कुछ जानते नहीं तुम लोग, आप कुछ नहीं जानते, तो एक परमेश्वर का अभिषेक दास को जो आत्मा में चलता है उसको भी आप पहचान नहीं सकते। हालेलुया। तो ये बातों को जानना बहुत जरूरी है। आप जब भी आत्मिक है, आपको बाहर के लोग, कोई शारीरिक लोग कोई पहचान नहीं सकेंगे। बाइबल क्लियर करता है, लड़ाई झगड़ा बुराई करने वाला वो लोग शारीरिक लोग है। शारीरिक लोग अभी तक आत्मा में अभी तक नहीं है। बपतिस्मा भी ले लिया, इधर भी जाता है उधर भी जाता है, लेकिन जीवन आगे वही जी रहा है। हालेलुया। पहले का जीवन जी रहा है। ये परमेश्वर को दास पास जाता है, उधर जाता है उधर जाता है, अभिषेक लेके आता है, ये मैं ऐसा हूँ ऐसा हूँ बोलता है, लेकिन जीवन जी रहा है वैसे ही। परमेश्वर कोई मायने नहीं रखता कि तुम कितने भी परमेश्वर को बड़े बड़े दास के पास जाओ, कहीं भी जाओ, कोई मायने नहीं रखता। जितना भी उपवास करो, फास्टिंग करो, ये कोई मतलब नहीं है, लेकिन तुम जीवन कैसा जी रहे हो। हालेलुया। चर्च में 10 मास देते हो, भेटी देते हो, सुबह से हम प्रार्थना करते हो, उपवास करते हो, 40 दिन उपवास करते हो, बाइबल पढ़ते हो, तो सारी चीज करते। हालेलुया। परमेश्वर को बड़े बड़े अभिषेक दास के पास जाकर अभिषेक को लेके आते हो, कोई मायने नहीं रखता। यदि तो हमारा जीवन फिर हम आने के बाद फिर वो रोजमर्रा का जीवन जी रहा है,
बुराई का जीवन जी रहा है, हालेलुया, तो कोई फायदा नहीं है। हालेलुया, ये बातों को जानना बहुत जरूरी है। परमेश्वर जो भी आपको देता है उसको संभाल के मैंने संभाल के रखा है। मैंने पूरा रात रात भर प्रार्थना करके, आंसू बहा के, रो रो कर, हालेलुया, बहुत समय परमेश्वर के साथ में बिता के, ये मुंह को बंद करके चुप बैठ के मैंने सारे अनुग्रह को मैंने बना के रखा है, अभिषेक को बना के रखा है। अगर मैं मेरे पास सिर्फ अभिषेक रहता था, मैं आत्मिक नहीं रहता था, आत्मा में नहीं रहता था, मैं क्या करता था, प्रार्थना भी करता था, लड़ाई झगड़ा भी करता था, बुराई भी करता था, चर्च भी चलाता था, सब कुछ करता था मैं, हालेलुया। लेकिन मुझे पता चला यदि मुझे अभी परमेश्वर का सेवा करना है तो मुझे सारी चीज से छोड़ना पड़ेगा, सारी चीज छोड़ के पवित्र जीवन जीना पड़ेगा। मैं 24 आवर 24 घंटे में आत्मा में रहता हूँ, हालेलुया। बहुत इंपॉर्टेंट है, विश्वासी को आत्मा पर रहना बहुत जरूरी है, हालेलुया। पहचाना, अपना बुलावट को पहचानना बहुत जरूरी है। परमेश्वर ने जिस पद में उसको रखा है उसका आदर सम्मान करना, हालेलुया, जो आत्मिक लोग ही कर सकता है, शारीरिक लोग कभी कर नहीं सकता है। बाइबल कहता है शारीरिक मनुष्य परमेश्वर का बातों को कभी भी ग्रहण कर नहीं सकते, हालेलुया। तो ये चीज को जानना बहुत जरूरी है। समय बहुत नजीक है, अभी यीशु मसीह जल्दी आ रहा है। यदि हम लोग उस पहले का जीवन जिएंगे तो स्वर्गराज नहीं जाएंगे हम लोग, हालेलुया। परमेश्वर अनुग्रह हटा देगा। परमेश्वर यीशु मसीह को तकलीफ होता है, समस्या होता है, फिर भी यीशु मसीह को सबसे पवित्र आत्मा शोकित कभी होता है, जब हम मुंह से गंदी बातें निकलती, खराब चीज निकलता है। बाइबल में इफिसियों 4 का 29 से लेके 31 में लिखा है, इफिसियंस 4:29-31। बहुत लोग बोलता है मेरे पास पवित्र आत्मा है, मेरे पास पवित्र आत्मा, अन्य भाषा भी बोलता है, सब बोलता है और वो करके दिखाता है, लेकिन अभी तक मुंह से गंदा चीज निकल रहा है, अभी तक पवित्र आत्मा से भरे नहीं है, हालेलुया। एक स्वयं से भरा है, एक दुष्ट आत्मा से, शैतान से भरा है, इसलिए अंदर से चीज आ रहा है, अंदर का चीज बाहर आ रहा है। एक पवित्र आत्मा से जो भरा है, हालेलुया, जो पवित्र आत्मा से पूरा परिपूर्ण हुआ है, फील हुआ है, अभिषेक फूल हुआ है, उसका मुंह से कभी भी किसी को गाली नहीं मारेगा, किसी को भी खराब चीज नहीं बोलेगा। उसको पता है वो आत्मिक हो चुका है, सारी चीज उसको कोई टच कर नहीं पा रहा है, हालेलुया। उसको लोगों का जो बैर करता है, नफरत, कोई फर्क नहीं पड़ा है उसको, क्योंकि वो न्यू डायमेंशन में गया, वो ऊंचा लेवल में जा चुका है, हालेलुया। लोग खुद ही गिर जाएंगे, ये बातों को जानना बहुत जरूरी है। आज लोग परमेश्वर का सच्चाई वचन को, परमेश्वर का जो सच्चाई वचन को आज कोई लेके नहीं चलता आजकल, हालेलुया। सिर्फ पर मुझे अभिषेक दे, कहाँ पे जाके अभिषेक मिलेगा, हालेलुया, कहाँ पे जाके मेरे को सामर्थ्य काम करने में। जब तक, मैं आपको बताना चाहता हूँ, गारंटी लेके देता हूँ, जब तक आप आत्मिक नहीं है तो आप हमेशा फेल खाते रहते। मैं जब तक पहले आत्मिक नहीं था, बहुत बार गिरा मैं, हालेलुया, बहुत बार गिरा मैं। जब भी मैं आत्मिक नहीं था, अभिषेक में था, मेरा हाथ से चिन्ह चमत्कार होता था, सब कुछ भविष्यवाणी भी होता था, मेरा कलमनी भी होता था, नाम लेके लोगों को बताता था। वो टाइम में मैं आत्मिक नहीं था, मुझे भी गुस्सा आता था, मैं भी कुछ बोल देता था, मुझसे खराब चीज आता था, लेकिन मैं आज स्पिरिचुअल बन गया, आत्मिक बन गया, आज मुझे बनना पड़ा। मसीह जीवन ये नहीं कि तुम सुबह शाम प्रार्थना करो, दिन भर बाद में संसारी जीवन में जो, ये नहीं, 24 आवर 24 घंटा, हालेलुया। यदि हम लोग ये धरती में, सबको मेरा आवाज आ रहा है, बच्चे लोग आवाज आ रहा है, स्वर्ग में जाके हमको पूरा डिसिप्लिन के साथ रहना। यदि हम धरती में संसारी जीवन जी रहा है, अन्य जाति जैसा जी रहा है, किसी को प्रेम नहीं करता है, किसी को माफ नहीं करता है, अभी भी वही रोज मरेगा तो जीवन जी रहा है, शरीर में जी रहा है, ऐसा मनुष्य स्वर्ग राज कभी प्रवेश कर नहीं सकता, बपतिस्मा लेने के बाद भी प्रवेश कर नहीं सकता, हालेलुया। क्योंकि मैं डीप बता रहा हूं, हालेलुया, डीप बता रहा हूं, डीप। अभी अंदर का टाइम आ गया। शैतान यही चीज को लेके आज लोगों का जीवन में, हालेलुया, लोगों को घमंड है, घमंड, आज बहुत घमंड है, थोड़ा कुछ मिल गया घमंड चालू हो गया, घमंड मत बन जाओ। लूसीफर क्यों गिरा था? घमंड के द्वारा गिरा था। लूसीफर ने बोला मैं तो परमेश्वर का सिंहासन को, मेरा सिंहासन को परमेश्वर के ऊपर बिठाऊंगा। सबसे बड़ा पाप बोला था घमंड है, हालेलुया।
मुझे परमेश्वर ने ऐसा नम्र बनाया, प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। ऐसा नम्र बनाता हूँ, मैं किसी का भी प्यार छोड़ के माफ़ी मांग सकता हूँ, इतना कैपेसिटी परमेश्वर ने मुझे दे दी है। हमारा चर्च के लोग, जितना भी बच्चे लोग अगर उससे मुझसे गलती होता है, वो लोग का भी, तुम्हारा भी पैर पकड़ के मैं माफ़ी मांग सकता हूँ, इतना तक परमेश्वर ने मुझे ऐसा बनाया। हालेलुया। जो शरीर में मरा है उसी के साथ जब हम शरीर में मरेगा तभी प्रभु यीशु मसीह हमारे अंदर से जीवित हो जाएगा। जब तक तुम शरीर में नहीं मरोगे, शरीर का क्रिया को नहीं मारोगे, जब तक शरीर का नफरत नहीं करोगे, नहीं मरोगे, लड़ाई झगड़े से, बुराई से, गुस्सा से, सारी चीज़ें नहीं मरोगे, तब तक पवित्र आत्मा और प्रभु यीशु मसीह आपके अंदर में रह के काम नहीं करेगा। यीशु मसीह जीवित नहीं होगा। यदि तुम प्रभु यीशु मसीह को लेकर चलते हो, पवित्र आत्मा को लेकर चलते हो, अभिषेक को लेकर चलते हो, हालेलुया, आप परमेश्वर का आग को लेकर चलते हो, परमेश्वर को उपस्थिति लेकर चलते हो, आपको शरीर में मरना पड़ेगा। शरीर में जो आदमी मरा है, हालेलुया, वही प्रभु का सेवा कर सकता है, दूसरा कोई कर नहीं सकता है। हालेलुया। सबसे पहला हमारा जो सेवा है, रोमियो 12 का 1 वचन कहते हैं, मेरे भाइयों बहनों, वहाँ पे बच्चे अपने शरीर को जीवित करके, बलिदान करके, पवित्र करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। परमेश्वर का सेवा करने से पहले अपना शरीर को पवित्र करके, बलिदान करके परमेश्वर को चढ़ाना है। उसके बाद प्रभु का, वही आदमी प्रभु को खुश कर सकता है, वही आदमी परमेश्वर का सेवा कर सकता है, बाकी कोई कर नहीं सकता है। हालेलुया। बाकी लोग सिर्फ ज्ञान लेके, हालेलुया, सिर्फ अगर आप पवित्र आत्मा का सामर्थ्य के साथ सेवा क्या करना चाहते हो, परमेश्वर का आपका जीवन में कलिंग है, बुलाउट है, आप चर्च चलाना चाहते हो, हालेलुया, पहला अपना शरीर को पवित्र करना पड़ेगा, क्योंकि बाइबल कहता है हमारा जो शरीर है पवित्र आत्मा का मंदिर है। यदि पवित्र आत्मा का मंदिर हमारा शरीर है तो खराब चीज कहाँ से आया? ऐसा पवित्र रखना चाहिए जहाँ पे परमेश्वर का आत्मा हमारे अंदर में रहता है। ये बहुत लोग, मसीह लोगों को मालूम नहीं है हमारे पर पवित्र आत्मा है। पवित्र आत्मा बोलता है जिसके अंदर जो पवित्र आत्मा है वो अपने आप को शुद्ध रखता है, पवित्र रखता है, लड़ाई झगड़ा से दूर रहता है, हालेलुया, लोगों को माफ करता है, हालेलुया, परमेश्वर को उपस्थिति में बैठता है, हालेलुया, अपना सारी गलती को ये करता है, क्षमा मांगता है, परमेश्वर का दास के अधीन में रहता है, परमेश्वर का दास का अधीन में रहता है। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूँ, यदि कोई तुमने परमेश्वर का दास का, अगर तुम बुराई करते हो, ये करते हो, तुम उसके बाद तुम दूसरा परमेश्वर का दास के पास जाके आशीष मांगते हो, वो आशीष नहीं आएगा आपका जीवन में। हालेलुया। क्योंकि पवित्र आत्मा बहुत दुखी थे, शोकी थे। हालेलुया। इसलिए मैं कभी भी परमेश्वर का दास के बारे में कुछ बोलता नहीं। परमेश्वर का दास का सबसे बड़ा खतरनाक परमेश्वर, हालेलुया, वो लोग का न्याय करेगा जो परमेश्वर का अभिषेक दास का जो खिलाफ लोग बोलता है। चाहे बीवी होना दो, चाहे बच्चे होना दो, चाहे कलीसिया का होना दो, चाहे पड़ोसी होना दो, कहीं भी होना दो, जो परमेश्वर का दास का खिलाफ, अभिषेक दास का खिलाफ बोलेगा, हालेलुया, उसका परमेश्वर न्याय करेगा। ये बात याद रखना। हालेलुया। आपका पास्टर अगर आपको पसंद नहीं है, दूसरा जगह जाओ, लेकिन उसके बारे में कभी बुराई मत बोलना, तुम्हारे पर श्राप आएगा परमेश्वर का। परमेश्वर ने कहा है मेरे अभिषेकता को मत छो। आज बहुत लोग का जीवन में आशीष क्यों नहीं है? हालेलुया। परमेश्वर का दास को, एक दास का नफरत करके दूसरा परमेश्वर का दास के पास जाके आशीष लेने का कोशिश कर रहा है। हालेलुया। ये रॉन्ग है। मैं पहला शुरू में मैं बोलता था, मुझे पता नहीं था, वो टाइम बोलता ये प्रभु का दास अच्छा नहीं, ये अच्छा नहीं, वो अच्छा नहीं, ऐसा बोलता। जब भी वचन मेरे सामने आ गया, जब भी मैंने पढ़ा, बाइबल पढ़ा, वचन पढ़ा, तो दूसरे के सेवकों पर दोष क्यों लगाता है? रोमियो 14 का 4 वचन कहता है तो दूसरे के सेवकों पर दोष क्यों लगाता है? उसका गिर जाना और उसका स्थिर रहना परमेश्वर का हाथ में। परमेश्वर उसको खड़ा भी कर सकता है, उसको गिरा भी सकता है। न्याय का अनुला परमेश्वर है। हालेलुया। आजकल लोगों का जीवन सही नहीं है। वो लोगों को पुलपिट चाहिए, पुलपिट में जाके आराधना स्तुति करना चाहता है। पहला ऐसा करने से पहले प्रभु क्या बोलता है? अपने आप को पवित्र रख। तो अगर पवित्र आत्मा का सेवा करना चाहते हो, अपने आप को, अपना जीवन को पवित्रता में रखो। अगर तुम बाइबल का ज्ञान लेके जाना चाहते हो और सिर्फ पुलपिट में जाके आराधना स्तुति करेगा, वचन बोल के बाद में आएगा, उसके बाद भी संसारी जीवन जिएगा, अपना शरीर को मारते कूटते बस में लेके नहीं आएगा, हालेलुया, तो बहुत लोग परमेश्वर का दास लोग, हालेलुया, तो पवित्र आत्मा से चलते नहीं वो लोग। किसी दास के बारे खिलाफ नहीं बोला हूँ, वचन के अनुसार बोला हूँ, कोई दास के ऊपर नहीं बोला हूँ।
बहुत लोग रोजमर्रा का जीवन जी रहे हैं। मैंने परमेश्वर को बोला, प्रभु मैं सेवा करूंगा, पवित्र आत्मा के द्वारा सेवा करूंगा, मुझे बाइबल का ज्ञान लेके मुझे सेवा करना नहीं है। इसलिए चाहे मैं जितना भी दुख उठाने के लिए तैयार है, जितना भी मैंने प्रार्थना करने के तैयार है, पूरा रात प्रार्थना करने के तैयार है, कुछ भी करने के लिए तैयार है, अलग रहने के लिए भी तैयार है। मैंने एक फैसला किया है। हालेलुया। चाहे लोग मेरे बारे में क्या बोलेंगे, मुझे कोई परवाह नहीं है, लेकिन मेरा परमेश्वर मुझसे प्रेम करता है। और यीशु मसीह ने कहा है, जो मेरा सेवा करेगा पिता उसका आदर करेगा। हालेलुया। आज मेरा जीवन में पूरा शांति शांति है, पूरा मैं शांति में भर जाता हूँ पूरा। क्यों? क्योंकि पवित्र आत्मा से भरा है। बुराई से नफरत करता हूँ, खराब चीज से नफरत करता हूँ, कुछ भी बाहर का चीज आना देता नहीं, अंदर में आना देता नहीं। सिर्फ परमेश्वर का वचन, सिर्फ परमेश्वर का अनुग्रह तो हम क्या करता है, तो रिसीव करता है, लेता है। हालेलुया, हालेलुया। बिना पवित्र आत्मा का सेवकाई में तो परमेश्वर कभी नहीं रहता है। मुझे परमेश्वर ने 3 महीने बाद सेवकाई में बुलाने के बाद इतना जल्दी परमेश्वर ने मुझे नहीं बढ़ाया। मालूम है, मुझे बहुत मेहनत करना पड़ा, बहुत दुख उठाना पड़ा मेरे को। हाँ, परमेश्वर ने बुलाया, 3 ही महीने में सेवकाई में बुलाया। बहुत मेहनत करना पड़ा, बहुत सामना करना पड़ा, लोगों का नफरत, लोगों का बहुत सारी चीज को मेरे को सामना करना पड़ा। पूरा रात प्रार्थना करके घुटना छिलने तक, काला होने तक मुझे प्रार्थना करना पड़ा। मैं बहुत टूट गया। हालेलुया, सेवकाई में टूट गया। जब तक तुम नहीं टूटोगे, जब तक तुम अपना घमंड को तुम ये नहीं करोगे, तब तक आपके अंदर से पवित्र आत्मा का अभिषेक तो बाहर में नहीं बहेगा। हालेलुया, टूटना पड़ेगा आपको, शरीर से टूटना पड़ेगा। बहुत लोग बोलते हम नहीं करेंगे, हम ही सही कर रहे हैं, हम ही सही कर रहे हैं। हाल हम तो कोई गलती नहीं कर रहे। गलती पवित्र आत्मा तुमको नहीं दिखा रहा है, क्योंकि तुम सुनता नहीं, इसलिए पवित्र आत्मा नहीं दिखा रहा है। अगर गलती करेगा, पवित्र आत्मा एक एक चीज को दिखाता है। हाँ, तूने उसके बारे में गलती कर दिया, तूने उसके बारे में ऐसे बोल दिया। पवित्र आत्मा क्या चाहता है? पवित्र आत्मा ये चाहता है कि शांति चाहता है। शांति क्या चाहता है? शांति चाहता है, पीस चाहता है। पवित्र आत्मा जो लड़ाई झगड़ा करते हैं ऐसे लोगों के बीच में परमेश्वर का कोई भी अभिषेक दास बैठता है नहीं बैठेगा। पवित्र आत्मा देता है नहीं, चल भाई अलग निकल। हालेलुया। जैसा तुम्हारा दोस्त है, तुम भी ऐसे बन जाओगे। मैंने हमारा कलीसिया में ऐसा लोगों को ट्रेनिंग किया है, ऐसा सिखाया है लोगों को। हालेलुया, बच्चे लोग बहुत आगे बढ़ चुका है। हालेलुया, एक लोगों को सिखाया। पहले लोग ऐसे लड़ाई झगड़ा करते, बुराई करते थे, संसारी जीवन जीते थे, उसके बाद फिर चर्च में आते थे। ये सारी चीज को मैंने पहला पवित्र आत्मा के साथ जुड़ने का एक ही तरीका है। हाल उसके साथ क्या करना है, एक रिश्ता मजबूत करना है, पवित्र जीवन। उसका नाम ही पवित्र आत्मा है, होली स्पिरिट। हालेलुया। आजकल लोग अन्य भाषा बोलता है, तो उसके बाद भी वो लोग का जीवन ऐसे चलता है। उस साल होने के बाद भी ये पवित्र आत्मा की तरफ से नहीं है। ऐसा लोगों को पश्चाताप करना पड़ेगा। हालेलुया। आप प्रार्थना करते हो, प्रार्थना का इफेक्ट उत्तर क्यों नहीं आ रहा है? इफेक्ट क्यों नहीं हो रहा है? प्रेयर का इफेक्ट क्यों नहीं हो रहा है? प्रार्थना कर रहा है, वही जीवन जी रहा है। हालेलुया। बुराई छोड़ के जाता नहीं है, पाप छोड़ के जाता नहीं है, गुस्सा जाता नहीं है, वही जीवन जी रहा है। इसका मतलब क्या है कि परमेश्वर का उपस्थिति तुम्हारा जीवन में इसलिए नहीं आएगी क्योंकि तुमने अपने आप को पवित्रता ही नहीं रखा। हालेलुया। तुमने अपने आप को अलग नहीं रखा। जो लोग पवित्र आत्मा है, उसका अभी मैं वचन सुनना उसको टच कर रहा है। जो शारीरिक मनुष्य है उसको गुस्सा आ रहा है। याद रखना, एक बात याद रखो। हालेलुया। यदि तुम ये मैं वचन बता रहा हूं, अगर तुम सुनने वाला नहीं है, तुम परमेश्वर की तरफ से नहीं है। मैं आपको बताना चाहता हूँ। हालेलुया। ऐसे लोग अंतकथा में गिर जाएंगे। मैं आपको बता रहा हूँ, अंतकथा में यदि हम वचन में अगर हम लोग सच्चाई के साथ नहीं रहेंगे, अभी जूम बंद हो जाएगा 1 मिनट में, फिर आपको फिर वापस लगाने। हालेलुया। तो अंतकथा में बहुत लोग गिर जाएंगे। अभिषेक आपको बना के नहीं रहेगा, परमेश्वर का वचन और आत्मिकता, स्पिरिचुअल आत्मिक जीवन है, आपको पवित्रता ही आपको बना के रहेगा। सैमसंग ने देखो, सैमसंग अभिषेक था, लेकिन वो औरत के पास, दलीला के पास गिर गया हो। हालेलुया। हालेलुया। आजकल को लोगों को कुछ आत्मिक आंखें खोला नहीं है। तुम एक मसीह हो गए, तुम्हारा बेटा बेटी
मसीह है, तुम अन्य जाति लड़की के साथ कोई रिश्ता रख नहीं सकता है। लड़की के साथ ये करने से परमेश्वर का नज़र में ये बहुत बड़ा, सबसे बड़ा पाप है। और इसका जो पाप का जो दंड उठाएंगे माँ बाप उठाएंगे, बेचारा बच्चे लोगों को कुछ मालूम नहीं है। हालेलुया। परमेश्वर ने कहा है, हालेलुया, परमेश्वर कहा है मेरे नज़र में, परमेश्वर ने नहम्याह में कहा है, परमेश्वर ने लास्ट चैप्टर में परमेश्वर ने कहा है अन्य जाति लड़की के साथ शादी करके ये धरती में बच्चा पैदा करके मेरे को रिश्त मत दिलाओ। हालेलुया। अन्य जाति लड़की के साथ जो शादी करता है सड़े उसके बाद दुष्ट आत्मा आ जाता है। तुम लड़की को, तुम्हारा लड़का लड़की तो बड़े हो गए, हालेलुया, उसको मसीह लड़के ढूंढना चाहिए। तुम अन्य जाति लड़की के साथ शादी करोगे, लड़के के साथ शादी करोगे, दुष्ट आत्मा आएगा, हालेलुया, उसके बाद रिश्ता टूट जाएगा। परमेश्वर का कोई उपस्थित नहीं उसका जीवन में, याद रखना। हालेलुया। ये बात है किसको पता चलेगा? जो आत्मिक है, जिसका आत्मिक आंखें खुला है, जिसको वचन मालूम है, परमेश्वर का वचन। ये भी बातें देखो, वचन से दिखाता हूँ। चलो निकालो 2 कोरिन्थियों 6 निकालो, 2 कोरिन्थियों 6 निकालो। हालेलुया। आजकल लोगों को कुछ पता नहीं है, अन्य जाति लड़की के साथ शादी कर रहा है, रिश्ता कर रहा है, डिस्को में जाकर डांस रहा है, हिंदी गाना में डांस कर रहा है और बोलता है अपने आप को आत्मिक है। परमेश्वर का दास आपका आत्मिक आंखें, पवित्र आत्मा आत्मिक आंखें खोल रहा है आपका। मेरा जूम में बहुत लोग आते थे, लेकिन सच्चाई में कोई ठहर नहीं सका। मैं बोला जाओ, हालेलुया, नहीं सुनता था, जाओ। परमेश्वर का वचन, जो परमेश्वर का बाइबल कहता है, जो परमेश्वर का वचन सुनने में अपना कान को फेरता है उसका प्रार्थना घेरी ठहरता है, प्रार्थना में उत्तर नहीं आएगा। यदि तुमने परमेश्वर का वचन को इनकार किया तो परमेश्वर को इनकार किया, और वचन और परमेश्वर को आपको साथ साथ लेके चलने। 2 कोरिन्थियों निकालो, 2 कोरिन्थियों। देखो, जो लोग अन्य जाति के साथ रिश्ता करता है, हालेलुया, बाइबल क्या कहता है, परमेश्वर क्या कहता है, क्या बोलते हैं, हालेलुया, इसका जो दंड पाएंगे माँ बाप पाएंगे, बच्चे लोगों को कुछ मालूम नहीं है। हालेलुया, बच्चे लोगों को मालूम नहीं, उसका माँ बाप दंड पाएंगे। पवित्र आत्मा दिखा रहा है तो दूसरा को नहीं दिखा रहा है। तो ऐसे लोग क्या, बाइबल क्या कहता है, देखो अभी मैं वचन के अनुसार आपको लेके जाऊंगा। थैंक यू जीसस। दूसरा कोरिन्थियों निकालो, 2 कोरिन्थियों 6 का, 2 कोरिन्थियों 6 निकालो। चलो माइक बंद करो आप लोग में, चलो। हालेलुया। 2 कोरिन्थियों 6 का। आजकल लोग बाइबल पढ़ते नहीं है, तो कोई बताता है तो अभी भी सुनता नहीं, प्रभु का दास बताता है, सुनता नहीं, इसलिए फंस जाता है। कोई परमेश्वर की तरफ से कोई आशीष नहीं आता है, क्योंकि परमेश्वर अपने वचन से बांधा है। हालेलुया। देखो 2 कोरिन्थियों 6 का 14 से हम पढ़ते हैं। हालेलुया, सब ध्यान से सुनो। 2 कोरिन्थियों 6 का 14, 2 क्रॉनिकल चैप्टर 6:14। अविश्वासी के साथ आसमान जुए में न जुतो, क्योंकि धार्मिकता और अधर्म का क्या मेल जोल, और ज्योति और अंधकार के साथ क्या संगति, और मसीह के साथ बलियाल का क्या नाता लगाओ। मतलब मसीह के साथ परमेश्वर का, और हालेलुया, मसीह के साथ शैतान का कोई भी रिश्ता नहीं है। धार्मिकता के साथ पापी लोगों का कोई रिश्ता नहीं है, वचन कहता है। हालेलुया। और देखो, और विश्वासी के साथ अविश्वासी का क्या नाता, कोई नाता नहीं है। अविश्वासी, लड़का विश्वासी है, लड़की अविश्वासी है, लड़की विश्वासी है, लड़का अविश्वासी, कोई नाता नहीं है। हालेलुया। प्रभु क्या कहता है, ऐसे लोगों को क्या करे, परमेश्वर का वचन क्या कहता है। और मूर्ति के साथ परमेश्वर का मंदिर का क्या संबंध। बहुत लोग क्या कहता है, यीशु मसीह के पास सेवा करता है, मूर्ति पूजा भी करता है, यीशु मसीह का सेवा करता है, मूर्ति पूजा भी करता है, उसका कोई संबंध नहीं परमेश्वर के साथ। हालेलुया। देखो प्रभु क्या करे, इसलिए देखो बाइबल कहता है कि हालेलुया, स्त्री लोगों, पत्नी लोगों क्या करना, अपना अपना, बाइबल कहता है अपना अपना पति से पूछे।
स्त्री को क्या करना है? अपना अपना पति से पूछना है। आज कोई पूछता है? कोई पति का अधीन में है? नहीं है, इसलिए आशीष नहीं है, इसलिए ब्लेसिंग नहीं है। हालेलुया। बाइबल कहता है पति क्या है? पत्नी का सर है, सर। जैसा मसीह यीशु मसीह कलीसिया का सर है, तो उसी तरह एक पत्नी का जो सर कौन है? तो उसका पति है। बाइबल कहता है अपना पति का अधीन में रहो, पति का आदर करो, पत्नी को भी प्रेम करो बोल के लिखा है। हालेलुया। ये नहीं कि अगर पत्नी को प्रेम करना, एक बात याद रखना, पत्नी को प्रेम करना है, लेकिन पत्नी का बुराई चीज को कभी प्रेम ने मत करना, याद रखना। हालेलुया। बुराई में शामिल मत हो जाओ, प्रेम करो, पत्नी से प्रेम करो, लेकिन उसका बुराई में, हाँ तू भी अच्छा कर रहे, बहुत अच्छा कर रहे, पति का अच्छा चल रहा है, पवित्रता में चल रहा है, हाँ पत्नी बुराई करते चल रहा है, इधर का बात उधर करते चल रहा है, ये कर रहा है, हाँ बीबी तू बहुत अच्छे कर रहे, बहुत अच्छे कर रहे। और क्या हुआ मालूम है? पत्नी के साथ क्या हुआ? तो पाप के साथ जुड़ गए तुम। हालेलुया। ऐसा हो गया। हालेलुया। तो पत्नी लोगों को क्या करना है? अपना पति का आदर करने, सम्मान करने। हालेलुया। तभी जाके आशीष आता है। हालेलुया। पति लोगों अपना पत्नी को प्रेम करने। प्रेम मतलब ये, प्रेम कैसा करने? उसका अच्छे चीज में साथ देना है, उसको बोलता है प्रेम। बुराई में साथ देना नहीं है। अगर बुराई करते जा रहे उसमें साथ देना नहीं है। लोगों से प्रेम, प्रभु हमसे क्या करता है? परमेश्वर क्या करता है? हमसे परमेश्वर बहुत प्रेम करता है, लेकिन हमारे अंदर में जो खराब चीजें, हम लड़ाई करता है, गुस्सा करता है, बुराई करता है, इधर का बात उधर करता है। हालेलुया। इसीलिए हम लोग हमेशा फीका फीका रहता है, हमेशा हमारे पास कोई शांति नहीं है, कोई चैन नहीं है। हम ये परमेश्वर के दास के पास जा रहा है, उधर जा रहा है, इधर जा रहा है, इधर जा रहा है, लेकिन अंदर में शांति क्यों नहीं है? क्योंकि किसी को माफ कर नहीं पा रहा है। हालेलुया। अगर मैं किसी को माफ कर बोलूंगा तो वो मेरे बारे में क्या सोचेगा? मैं आपको बताना चाहता हूँ, एक फला आदमी हमेशा झुकता है, एक जो फल है हमेशा झुकता है, एक प्यार जो फला है तो लदा है हमेशा झुकता है। ये बातों को जानना बहुत जरूरी है। हालेलुया। तो प्रभु क्या कहता है? तुम्हारा बेटा होगा, बेटी होगा, हाँ उसका बपतिस्मा हुआ, तुम प्रभु में मसीह में है, तो अन्य जाति लड़की से शादी करेगा। अन्य जाति उसका पैसा देख के, हाँ ये देख के शैतान ने कर दिया, जीवन में ले आके दे दिया। अंत के टाइम में नहीं तो प्रभु रहेगा, परमेश्वर कोई ये नहीं करेगा परमेश्वर। ये बातों को जानना बहुत जरूरी है। देखो क्या कहता है, मूर्तों के साथ मैंने देखा जितने लोग ने अन्य जाति लड़की के साथ शादी किया, वो लोग का बुरा हाल हुआ है। किसी का बीवी मर गई है, किसी का बीवी चली गई है, किसी का बच्चा नहीं हो रहा है, किसी का क्या हो रहा है, बहुत सारे समस्या आ रहे हैं जीवन में। क्यों? क्योंकि बाइबल कहता है हम यीशु मसीह का शरीर है। पौलुस कहता है हम यीशु मसीह का शरीर है। क्या मैं, हालेलुया, क्या बेश्या का अंग को लेके क्या यीशु मसीह का शरीर बनाओ? यह कहता है बाइबल। आजकल बहुत लोग फास्टर बनने का कोशिश करता है। हालेलुया। और बाइबल कहता है, बहुत लोग बोलता है, हम बहुत लोग का दिमाग में तो घमंड आ चुका है, थोड़ा अभिषेक आया, थोड़ा लोग चंगे होने लगा, हम तो कलीसिया चलाएंगे। बाबा तुमको मरना पड़ेगा, यदि आप सेवा करना चाहते हो तुमको मरना पड़ेगा। परमेश्वर का हर दासी का जो अभिषेक लेके चल रहा है, उसका एक मरण जीवन है, मरण, शरीर से मरता है वो लोग। मैं शरीर से मरता हूँ, तभी मैं यीशु मसीह को लेकर चल पा रहा हूँ। हालेलुया। तभी मैं पवित्र आत्मा को लेकर चल पा रहा हूँ। मैं शरीर में मरा हूँ, इसलिए मैं पवित्र आत्मा को लेकर चल पा रहा हूँ, परमेश्वर का अभिषेक को लेकर चल पा रहा हूँ, और परमेश्वर का उपस्थिति को लेकर चल पा रहा हूँ। जब भी मैं शरीर में मरा हूँ तभी लेकर पा रहा हूँ मैं। हालेलुया। मैं अभी तक कोई भी परमेश्वर का बड़े बड़े दास के साथ जाके मिला नहीं है, लेकिन मैं इधर ही बैठ के मैं फूलाऊं। क्यों? हालेलुया। क्यों ऐसा हो गया? इसीलिए हुआ कि क्योंकि मैंने अपने शरीर को मार दिया है। हालेलुया। जब भी आपका शरीर मरेगा तभी आत्मा जीवित हो जाएगी। शरीर मरेगा, आत्मा जीवित हो जाएगा। कभी भी मत सोचना यदि तुम परमेश्वर का सेवा करना चाहते हो, प्रभु तुम्हारा सेवा से खुश हो जाए, तुम जब तक शरीर में रहते हो, बाइबल के हम प्रभु से अलग है, परमेश्वर से अलग है। जितना हम शरीर में रहेंगे उतना हम परमेश्वर को कोई खुश कर नहीं सकता है।
और सेवकाई भी ऐसे फलप हो जाएगा। हालेलुया। चाहे विश्वासी होना दो तो प्रभु क्या कर रहा है, देखो देखो यहाँ पे क्या कर रहा है, जो अन्य जाति लड़के के साथ शादी कर रहा है, रिश्ता बना रहा है, तो प्रभु का वचन क्या कहता है, मूर्तों के साथ परमेश्वर का मंदिर का क्या संबंध है, क्योंकि हम तो जीवते परमेश्वर का मंदिर है। और परमेश्वर ने कहा कि मैं उनमें बसूंगा, उनमें चला फिरा करूंगा और मैं उनका परमेश्वर होऊंगा और मेरे लोग होंगे। हालेलुया। क्या बोल रहा है परमेश्वर, मैं उनके पास आके बैठूंगा जो आपने आपको पवित्र रखा है। हालेलुया। जो आपने आपको पवित्र किया है, जो जिसका अंदर मेरा आत्मा है, आपने आपको जीवन से अलग किया है, मेरा मर्जी के अनुसार शादी किया, लड़का लड़की के साथ शादी किया है, वो क्या बोला है, उसका रिश्ता को मैं सही करूंगा। जब ये प्रभु यीशु मसीह गलील के काना में, जब हम यूहन्ना 2 में जब भी देखते हैं, तीसरा दिन गलील के काना में जब भी किसी का ब्याह था, तो प्रभु यीशु मसीह वहाँ पे पहुंचे, मैरिज में पहुंचे, दाखरस घट गया था, तो प्रभु यीशु मसीह ने वहाँ पे चमत्कार किया। जिस रिश्ता में प्रभु यीशु मसीह नहीं है, वो रिश्ता हमेशा कमी घटी में चलेगा। हालेलुया। मैं ऐसा लोगों को देख रहा हूं। एक सिस्टर है, तो उसने क्या किया, उसने पहला वर्शिप करती थी, आराधना स्तुति करती थी, अन्य जाति लड़के के साथ शादी किया। अभिषेक में भी था लेकिन आत्मिक नहीं थी, इसलिए जो आत्मिक नहीं अभिषेक में वो लोग गिर जाएंगे। जो आत्मिक लोग हैं स्टैंड हो जाएंगे, अगर वो आत्मिक रहते थे नहीं गिरते थे वो। हालेलुया। अपने आप को मारो, अपने आप को बुराई से, पाप से, हर चीज से दूर रखो, सब कुछ संसार का चीज को कूड़ा समझो। हालेलुया। लड़ाई झगड़े बुराई ये दुनियादारी आपको परमेश्वर के साथ नहीं जोड़ेगा, पवित्र आत्मा के साथ नहीं जोड़ेगा, शैतान के साथ जोड़ेगा। आपको सारी चीज किसके साथ जोड़ेगा, शैतान के साथ ये सारी चीज जुड़ेगा। हालेलुया। यदि हमारा जीवन सही नहीं है, मैं आपको क्लियर बताना चाहता हूँ, यदि तुम्हारा जीवन सही नहीं है, जितना भी परमेश्वर का बड़े बड़े दास के पास जाके मिलो, कुछ नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा आपका। थोड़ा टाइम तक बाद में झड़का आएगा, उसके बाद इधर आने के बाद फिर वही, अगर वो अभिषेक को बना के रखोगे। परफेक्ट भजन सिंह ने 2018 साल में मेरे लिए प्रोफेसी किया है, भविष्यवाणी की है, अभी तक मैं इसको बना के रखा है। हालेलुया। अगर मैं भी बाद में वो अब प्रोफेसी को लेकर रिसीव करके मेरे लिए प्रोफेसी किया था, मैं भी लड़ाई झगड़ा दुनियादारी जो लोग जैसा करता था, वो अभिषेक का मैं सम्मान कर नहीं सकता था, और अभिषेक कब से चला जाता था। 14 टाइम परफेक्ट भजन सिंह मेरा सपने में आया, 14 टाइम आके मेरे को अभिषेक किया है। ये मैं, मेरा परमेश्वर, दो ही लोग जानता है और कोई नहीं जानता है। हालेलुया। तो क्या कर रहा है परमेश्वर, इसलिए प्रभु कहता है कि उनके बीच में से निकलो और अलग रहो और अशुद्ध वस्तु को मत छो, तो मैं तुम्हें ग्रहण करूंगा। क्या कर रहा है परमेश्वर, अशुद्ध वस्तु को मत छो, अशुद्ध बातें मत करो, तभी मैं तुम्हें ग्रहण करूंगा। हालेलुया। आज बहुत लोगों को परमेश्वर ग्रहण नहीं कर रहा है। क्यों नहीं कर रहा है? क्योंकि वो लोग का बुराई के कारण से, वो लोग का पाप के कारण से। हालेलुया। एक टाइम में आपने परमेश्वर को ग्रहण किया था, यीशु मसीह को ग्रहण किया था। बहुत बार हम परमेश्वर को, हमारा बुराई के कारण से हम दूर रखते हैं परमेश्वर को। परमेश्वर हमारे पास रह नहीं सकता है, परमेश्वर पास में आ नहीं सकता है परमेश्वर। बहुत बाइबल कहता है तुम्हारा बुराई के कारण से परमेश्वर को बहुत दूर रखा तुम्हारा अधर्म के कारण से परमेश्वर बहुत दूर है। मैं आपको बताना चाहता हूं, यदि परमेश्वर का उपस्थित आपका जीवन में आया, तुम्हारा सब कुछ चेंजिंग हो जाएगा। यदि आप परमेश्वर को उपस्थित लेकर चलना चाहते हो, अपने आप को शुद्ध करो, पवित्र करो। हालेलुया। किसी का, परमेश्वर का दास का दिन में जाके बैठो, उसका सुनो, उसका मानो, वचन सुनो, वचन को पालन करो। यदि पवित्र आत्मा के साथ चलना चाहते हो, एक एक वचन आपको पालन करना पड़ेगा। पति का अधीन में रहना पड़ेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी पत्नी का अधीन में रहना पड़ेगा। ये नहीं कि पति दारू पी रहा है और पत्नी भी दारू पीएगा, ये अधीन नहीं है। हालेलुया। किसको बोलता है? अच्छा, अगर पत्नी अच्छा कर रहा है, अच्छा काम कर रहा है, तो तुम्हारा पति दारू पी के आता है, मानो एग्जाम्पल, तुम्हारा पति दारू पी के आता है और बाइबल का वचन कहता है
जितना भी पत्नी लोग हैं सब अपना पति का अधीन में रहे। तो निर्बुद्धि, जिसके पास तो बुद्धि नहीं है, जिसके पास ज्ञान नहीं है, सिर्फ वचन सुना उसने क्या बोलेगा? हाँ, प्रभु का वचन तो कहता है पति का अधीन में रहना पड़ेगा। तो मेरा पति तो दारू पीता है तो मुझे भी दारू पीना पड़ेगा। हालेलुया। ये नहीं है। किसके बारे में बोला है परमेश्वर? हालेलुया। परमेश्वर ने अच्छा के बारे में बोला। यदि अभी देखो, एक पति देखो सेवा कर रहा है, सेवकाई कर रहा है, पवित्रता के साथ रह के, प्रार्थना करके, समय बिता के, हालेलुया, पवित्रता पूरी तरह से पवित्रता में रह के, तो उसने फैसला लिया मैं सेवा करूंगा पवित्र आत्मा के साथ। पत्नी क्या कर रहा है? पत्नी संसारी चीज जी रहा है, पति का भी आदर सम्मान करती नहीं। जो परमेश्वर ने जो पवित्र ठहरा के अभिषेक दे के परमेश्वर जो सेवा के लिए तैयार किया है, उसका भी कोई आदर करता नहीं है, कोई सम्मान करता नहीं है। लड़ाई भी करता है, झगड़ा भी करता है, बुराई भी करता है, सब कुछ करता है। अगर वो पति अपना बीवी को पुलपिट में ले आके आराधना स्तुति करा नहीं सकता, याद रखना। हालेलुया। ये तो मेरा बीवी है, आजा बीवी आजा, नहीं होता है परमेश्वर को उपस्थिति में। याद रखना, यदि तुम पवित्र आत्मा के साथ अगर तुम सेवा काय करना चाहते हो, ये मेरा देवी, ये तो मेरा बीवी। कितना कितना परमेश्वर का अभिषेक दास एक साथ परमेश्वर चलता है। उसने भी अपना पत्नी को कभी भी जब तक परमेश्वर उसको नहीं बुला रहा है, अपना पति को नहीं बोला है इसको सेवा के लिए तैयार कर, कभी भी वो पुलपिट में आया अभी तक मैंने देखा नहीं। हालेलुया। कभी देखा नहीं मैंने। परमेश्वर जिसको परमेश्वर ने सबको पूरा परिवार को सेवकाई में परमेश्वर किसी को बुलाए, बुलाउट है, किसी का बुलाउट है। जैसा प्रोफेट बजेंद्र सिंह पुलपिट में आके प्रचार करता है, उसका बीवी करने करे, उसका बीवी प्रचार नहीं करेगा। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ने उसको अभी तक उसको परमेश्वर ने परमिशन दिया नहीं प्रोफेट बजेंद्र सिंह को। अभी अंकुर नरूला का बीवी देखो, वो अंकुर नरूला प्रचार करता है, उसका बीवी भी प्रचार करता है, ये बुलाउट है। प्रोफेट अमित कुमार, उसका बीवी वो प्रचार करता है, उसका बीवी भी प्रचार करता है। ये क्यों हो गया? क्योंकि ये लोग ने अपना पति के साथ में रह के, अधीनता में रह के, पति जो भी बोल रहा है वो किया, पति को खुश किया। हालेलुया। सेवा से खुश हो गया। उसके बाद परमेश्वर पति को बोला है, ये तेरा पत्नी को तू सेवा के लिए लेकर। याद रखना, परमेश्वर बहुत पवित्र है। हम लोग अपवित्र रह के हम प्रभु का सेवा कर नहीं सकते। याद रखना एक बात। हालेलुया। बहुत पवित्र है परमेश्वर। अभी तक जो लोग ने परमेश्वर को जाना नहीं है, बाइबल कहता है जो लोग परमेश्वर को जाना नहीं है, वो भी अभी भी वो लोग अपवित्र में रह के प्रभु का सेवा कर रहा है। वो लोग का अभी तक कोई भी आत्मिक आंखें कुछ खोला नहीं है। हालेलुया। सुन रहे हो सब लोग? सुन रहे हो? ध्यान से सुन रहे हो? हालेलुया। मुझे पता है, मैं परमेश्वर का सेवा करता हूँ 6 दिन पवित्रताई में रह के, प्रार्थना में रह के, किसी के बारे में कुछ नहीं बोल के, मुझसे गंदा चीज खाली कुछ नहीं बोल के, मुझे 7 दिन मुझे परमेश्वर का उपस्थिति में और पुलपिट में जाके मुझे खड़ा होना बोल के, ये चीज मुझे मालूम है, तो ही मैं प्रभु का सेवा कर सकता हूँ। हालेलुया। तो ही मेरा सेवा से मैं आपको बताना चाहता हूँ, परमेश्वर का सेवा करना आसान नहीं बच्चे लोग। बहुत लोग बोलते हमको सेवा चाहिए, सेवा चाहिए। आसान नहीं है, मरना पड़ेगा तुमको। हालेलुया। पूरी तरह से डेथ होना पड़ेगा आपको। तुम्हारा लड़ाई से, गुस्सा से, बुराई से, अभिलाषा से, सारी चीजें तुमको मरना पड़ेगा। तुमको अलग रहना पड़ेगा। हालेलुया। लोगों से, बुराई लोगों से अलग रहना पड़ेगा। लोगों को माफ करना पड़ेगा। लोगों से प्रेम करना पड़ेगा। जो लोग परमेश्वर को प्रेम नहीं करता है, जो मनुष्य को प्रेम नहीं करता है, वो परमेश्वर को कभी भी प्रेम कर नहीं सकता है। हालेलुया। आज लोगों का छोड़ो, परमेश्वर का दास के बारे में लोग बुराई कर रहे हैं, बाकी तो छोड़ो। परमेश्वर का दास के बारे में उल्टा सुल्टा बातें कर रहे हैं, क्या वो प्रभु का सेवा कर सकता है? वो हालेलुया कर नहीं सकते। अगर पवित्र आत्मा के साथ, अभिषेक के साथ, पवित्रता के साथ सेवा चाहिए तो सारी चीज छोड़ना पड़ेगा।
नहीं तो सिर्फ बाइबल लेके जाओ, चर्च में जाओ और वचन प्रचार करो, हालेलुया, तो वहाँ पे पवित्र आत्मा नहीं रहेगा, उसी का जीवन भी नहीं बदलेगा। मैं आपको बताना चाहता हूँ, हमारा चर्च में परमेश्वर का अनुग्रह है। मेरा मिनिस्ट्री मेरा प्रार्थना में, मेरा आंसू में, 2 चीज में टिका है मेरा मिनिस्ट्री, हालेलुया। इसलिए जो भी पहली बार आता है उसको ब्लेसिंग मिलता है। आपने कितना लोग गवाही सुना रहेगा, देखो लोगों का परमेश्वर हो रहा है, हालेलुया। एक बेटी हमारा उसमें चर्च में आया था, उसको मैंने बोला, पहले दूसरा चर्च में जाती थी वो, मैं बोला बेटी ये काम कर, बपतिस्मा ले ले। ऐसा बपतिस्मा ले ले, काम नहीं था, काम आ गया, काम वही दिन काम मिला उसको, 10,000 पेमेंट, उसके बाद दायरे 14,000 हो गया। कितना लोग गवाही सुना, देखो उसमें डाला था मैं, हालेलुया। एक लड़का का 10,000 था, दायरे 20,000 हो, कैसा हो गया ये, हालेलुया, परमेश्वर अनुग्रह के द्वारा। मैं आपको बताना चाहता हूं, एक परमेश्वर का दास, जब तक मुझे पवित्र आत्मा ने 2 साल पहले बोला था, जिस तरह प्रभु यीशु मसीह मरने के बाद प्रभु यीशु मसीह ने तो सारे ही लोगों को प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया, जीवन दे दिया, फल बंद हो गया प्रभु यीशु मसीह। उसी तरह एक परमेश्वर का दास जब तक नहीं मरता है तब तक अपना कलीसिया को कुछ भी दे नहीं सकता है। अगर मेरा कलीसिया में मेरे को लोगों को चंगाई छुटकारा देना है, आशीष देना है, जूम में देना है, आपको देना है, तो मुझे पहला परमेश्वर के उपस्थिति में दुख उठाना पड़ेगा, हालेलुया। ये परमेश्वर का दास का एक भूमिका है, एक जीवन शैली है परमेश्वर का दास का। कोई भी परमेश्वर का अभिषेक दास परमेश्वर के पास में बैठ कर दुख उठाता है, इसलिए चर्च आनंद मनाता है, हालेलुया। अगर ये परमेश्वर का दास परमेश्वर का उपस्थिति में बैठ कर दुख नहीं उठाएगा, प्रार्थना नहीं करेगा, मुझे कितना लोग फोन मारता है, मैं परमेश्वर का उपस्थिति में रहता हूँ, मैं प्रार्थना में रहता हूँ, हालेलुया। जब तक परमेश्वर का दास परमेश्वर का उपस्थिति में बैठ के, हालेलुया, जब तक दुख नहीं उठाता है, जब तक पवित्रता में नहीं रहता है, हालेलुया, तब तक चर्च का लोगों को कुछ भी दे नहीं सकता है। और चर्च का लोग भी परमेश्वर के दास के साथ जुड़े रहना पड़ता है। तुमको परमेश्वर के दास के साथ जुड़े रहना पड़ता है। यहाँ पे हमारा बहुत सारे बेटी लोग हैं, बहुत लोग ने मेरे द्वारा परमेश्वर ने लगा जीवन में अद्भुत काम किया, मेरे साथ जुड़े रहे हैं लोग, कितना सालों से जुड़े रहे। ये लोग को मैं डांटता हूँ, ये लोग को, बेटी ऐसा मत कर, बेटा ऐसा मत कर, ऐसा करो, वैसा करो। ये लोग, पापा जी कभी भी मुझे बोला नहीं, तूने हमको ऐसा कभी बोला नहीं, हालेलुया। एक परमेश्वर का दास को परमेश्वर अपने दास के द्वारा परमेश्वर क्या करता है, लोगों को डांटता है ताकि लोग सही जगह में आ जाए, उसके फायदा के लिए, हालेलुया। ये बातों को जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लोग मसीह है, हम लोग सेवा करने वाले हैं, इसलिए हमारा जीवन चाहे इसके लिए कितना भी कीमत चुकाना पड़े। मैं जब से मिनिस्ट्री चालू किया, सेवा चालू किया, दुख के अलावा कुछ आया नहीं जीवन में। लोगों का बुराई, निंदा, ये वो दुनियादारी, तभी भी चल रहा हूं मैं, हालेलुया, क्योंकि मुझे चलना है। हमारा जो यात्रा है बहुत लंबा है, यीशु मसीह के साथ हम सफर में, हम यात्रा में, उसके साथ चलते रहने। शरीर आपका साथ नहीं देगा, शरीर तुमको ज्यादा लंबा समय के लिए तुमको प्रार्थना करना नहीं देगा, शरीर तुमको पवित्रता में चलना नहीं देगा। शरीर का अभिलाषा 10 साल हो गया, 12 साल हो गया, मसीह में बपतिस्मा में ले लिया, जीवन जीता अन्य जाति का जैसा, लड़ाई झगड़े बुराई, मुंह का कंट्रोल नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो ऐसा लोग प्रभु का सेवा कर नहीं सकता है, हालेलुया। सुनने हो सब लोग, ये परमेश्वर का रियल जो सेवा कैसा करने की, इसके बारे में सिखा रहा हूं मैं। बहुत सारे बेटा लोग मेरा बातों को सुनता है, लोग चर्च का लोग सुनता है, इसलिए आशीष पा रहे, हालेलुया। एक परमेश्वर का जो परमेश्वर ने जो जिसको बोध दे दिया परमेश्वर ने, वो हमेशा सच्चाई सिखाएगा ताकि आपका जीवन सही हो जाए, आप सफलता में रहे। एक परमेश्वर का दास को
जितना परमेश्वर का दास जानता है उतना विश्वासी कभी जान नहीं सकता है, क्योंकि परमेश्वर ने अपने दास के अंदर में बहुत सारे बातों को परमेश्वर डालता है ताकि लोगों को सिखाने के लिए पवित्र आत्मा डालता है। बाइबल से भी ज्यादा बाहर का ज्ञान भी पवित्र आत्मा होली स्पिरिट डालता है। हालेलुया। यदि एक आदमी मनुष्य नहीं है, एक आदमी आत्मिकता में नहीं है, हमेशा गलती करेगा वो। उसके बाद उसको लगे कि मैं प्रभु का सेवा कर रहा हूँ और परमेश्वर मेरा सेवा से बहुत प्रसन्न है। हालेलुया। तो इसलिए जब बातों को जानना बहुत जरूरी है। हम लोग प्रभु में, मसीह में, अरे आधा जीवन हमने लड़ाई झगड़े में, बुराई में, सारी चीज में गवा दिया, तो आधा जीवन प्रभु से मिला है तो क्यों अच्छा नहीं जीनेगा। हालेलुया। इसलिए लोगों के जीवन में आशीष नहीं है, इसलिए लोगों के जीवन में शांति नहीं है। ये नहीं कि आशीष का मतलब ये हमारा आत्मी, बहुत लोगों का गवाही एक ही रहता है हमेशा। 3-4 साल हो गए एक ही गवाही बोलते, अभी तक गवाही कुछ बदला ही नहीं। क्यों बदला नहीं? क्योंकि वही अनुसार वचन के अनुसार जिया नहीं, जीवन को जिया नहीं, पवित्रताई में रहा नहीं है। एक ही गवाही, बहुत साल से वही गवाही। हालेलुया। क्यों चाहिए सारी चीज? क्यों चाहिए? मैं नफरत करते हैं वैसा। ये सारी चीज को तुमको नफरत करना है। तुमको यदि गुस्सा आ रहा है, नफरत करो, अपने आप को नफरत करो, मैं निकालता हूँ। हालेलुया। तुमको कुछ खराब चीज बोलने को आ रहा है, चुगलियां करने को जो मन में हो रहा है, कुछ हो रहा है, सारे चीज को नफरत करो। ये चीज तुमको खड्डे में डाल देगा, शैतान के साथ मिलाएगा, परमेश्वर के साथ नहीं मिलाएगा। तुम ऐसा जीवन जियोगे, हालेलुया, अन्य जाति से भी तुम्हारा बुरा हाल होगा। अगर ऐसे जीवन अगर अंत का टाइम तक जी रहे हो तो शैतान को बहुत ईजी हो जाएगा। अंत के टाइम में अपना जीवन खुद का जीना है। कोई भी परमेश्वर का दास आपका कोई भी हेल्प कर नहीं सकता है। उठा में इंटरनेट नहीं रहेगा, टावर नहीं रहेगा, कुछ नहीं रहेगा। परमेश्वर बोलेगा सारे अपना अभिषेक दास लोगों को परमेश्वर इकट्ठा करेगा, चलो तुम मेरे लिए प्रार्थना करो, बस बचाने प्रार्थना करो, तो परमेश्वर एक जगह बेला करेगा। तो इसीलिए अंत के टाइम में आपको परमेश्वर का दास भी मिलेगा नहीं। तो इसलिए परमेश्वर अपने दास के द्वारा यूट्यूब में, फेसबुक में, इंस्टाग्राम में, हर जगह जूम मीटिंग में, हर जगह चर्च में परमेश्वर अपने दास के द्वारा सारे बातों को सिखा रहा है। ये बातों को बहुत सीरियस ले लो। हालेलुया। हम लोग बहुत मसीह मसीह बोलता है, मुंह से मसीह मसीह बोलता है, लेकिन मसीह का चरित्र है ही नहीं। हालेलुया। मसीह का चरित्र नहीं है, मसीह का कोई स्वभाव नहीं है। कोई अन्य जाति जैसा जीवन जी रहा है, कुछ छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। जब तक कुछ नहीं छोड़ेगा तब तक परमेश्वर की तरफ से कुछ नहीं आएगा। प्रभु के अलावा परमेश्वर पहला बोला है, वो चीज को छोड़, उसके बाद मैं तेरे को नया चीज दूंगा। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। हालेलुया। तो ये बातों को जानना बहुत जरूरी है। हालेलुया। एक आत्मिक आंखें खोला नहीं है, आत्मिकता अपने हमेशा गलती करेगा। अगर तुम्हारा आत्मिक आंखें नहीं खोला, तुम क्या करोगे? कोई अन्य जाति का शादी में जाओगे और बॉलीवुड गाने में डांस करोगे तुम। हाँ, तुम्हारे पास कोई पवित्र आत्मा अगुवाई नहीं करेगा। क्यों? अरे भाई, तुम परमेश्वर का दास को परमेश्वर ने आत्मिक आंखें खोल दिया है, ताकि लोग, विश्वास लोग क्या गलती कर रहा है, घर के लोग क्या गलती कर रहा है, बीवी क्या कर रहा है, बच्चा क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है, आत्मिक आंखें खोल रहा है, वो बताएगा। उसका जब भी सुनेगा तभी परमेश्वर उसका जीवन में काम करेगा। जो नहीं सुनेगा तो परमेश्वर हिसाब लेगा। हालेलुया। ये बातों को जानना बहुत जरूरी है। बच्चे लोग से प्रभु हिसाब नहीं लेगा, परमेश्वर तुम्हारे से हिसाब लेगा परमेश्वर, क्योंकि तुम अपने बच्चे को सही रास्ता में नहीं चला रहा है। हालेलुया। परमेश्वर ने तुमको दे दी है। अभी परमेश्वर ने मुझे अभी चाँद दे दिया, तो मैं अभी मेरे जिम्मेवारी में परमेश्वर ने दे दिया। मैं किसको आराधना में स्थिति में रखने से, किसी को वर्शिप में रखने से, किसी को कोई काम देने से, इससे परमेश्वर का महिमा मिलेगा। मुझे देखना पड़ेगा उसको। हालेलुया। नहीं तो प्रभु बोलेगा मैंने तेरे को ये चीज दे दिया, तूने नहीं संभाला। मैं कभी भी दिमाग का नहीं दे, मैं आत्मा का सुनता हूँ। आत्मा क्या बोलता है, लोग क्या बोलता है, मुझे कोई परवाह नहीं है। हमारा चर्च में एक बिहार का एक लड़का आया, तो क्या बोला, मेरे को पहला तो बोलता है ब्रदर बोलना लगा। पहला परमेश्वर का दास को ब्रदर, एक प्रोफेट को ब्रदर बोल रहा है। देखो
हालेलुया। एक तो पहले वहां पे आशीष नहीं है परमेश्वर का। परमेश्वर ने जो भी परमेश्वर का दास का जो भी पद में रखा है उसी के अनुसार तुम उसको बुलाओगे, आदर करोगे, तभी तुम्हारे जीवन में परमेश्वर का आशीष आए। मेरे को क्या बोलता है, मेरे को वर्शिप करने, आराधना स्तुति करने, मैं अच्छा बजाता हूँ, ये करता हूँ, तो थोड़ा टाइम मैंने दे दिया उसको। उसके बाद अंदर से बहुत गिल्टी हुआ मेरे को। मुझे पवित्र आत्मा बोला, बेटा इसको क्यों दिया, इसको निकाल, इधर से निकाल, बहुत देर हो गया मेरे को। हालेलुया। क्यों? उसका जीवन ही ठीक नहीं था। जब मैं घर में आया, प्रभु को पूछा, हालेलुया, तो उसके बाद मेरे बारे में बुराई करने लगा। क्या ऐसा मनुष्य को क्या मैं परमेश्वर का सेवा सौंप सकता हूँ? हालेलुया। तो मुझे पवित्र आत्मा बोला, एक काम कर, उसको 4 दिन उपवास करने को बोल। मेरे को क्या बोलता मालूम है? मैं बोला, देख, अगर तेरे को मेरे साथ सेवा करना है ना, तो मेरे अंडर में रहना पड़ेगा, मेरा अधीनता में रहना पड़ेगा। वो क्या बोलता, नहीं, मैं तो किसी का अधीन में नहीं रहूँगा, मैं तो यीशु मसीह का अधीन में रहूँगा। हालेलुया। यीशु मसीह का अधीन में रहना है, अपना दास के, अपना दास के साथ में भी, परमेश्वर का दास के अधीन में भी तुमको रहना है। अगर एक पत्नी अगर पति का अधीन में नहीं रहेगा, तुम उसको चर्च में कुछ काम दे नहीं सकता। याद रखना एक बात। अगर यहाँ पे देखो, रिंकू भंसार है, ये अच्छा सेवा क्या कर रहा है, इनका बीवी अभी इनके साथ जुड़े नहीं है, आत्मा में नहीं है, तो ये इसको सेवा दे नहीं सकता। पर बोलेगा, परमेश्वर क्या बोलेगा, तो अपना बीवी बोल के, तेरा बीवी का क्या चाल चलन ठीक नहीं, ठीक है, हाँ, तेरा बीवी का पवित्रता ही है। अगर ये आत्मिक नहीं है, बोलेगा, ये मेरा चल बीवी आजा, चल आराधना स्तुति कर, ये बोलेगा इसको। अगर आत्मिक है, आत्मिक आंखें खोली दिया, तो उसको पता चलेगा, हाँ ये तो गलत है, ये बीवी मेरा बीवी है, ये तो लड़ाई करती है, झगड़ा करते है, बुराई करते है, मेरा भी आदर करता नहीं, सम्मान करता नहीं, कुछ भी करता नहीं, मैं तो इसको सेवका में बिठा नहीं सकता है। हालेलुया। इसको पता चलेगा, इनको पता चलेगा। हालेलुया। उसके बाद बीवी जबरदस्ती कर नहीं सकते। यदि बीवी बाद में पति के साथ आके सेवा करना चाहती है, तो उसके साथ जुड़ना पड़ेगा, उसका आदर सम्मान करना पड़ेगा, उसे वचन सीखना पड़ेगा। हालेलुया। आजकल लोगों को घमंड है, घमंड, हम चर्च चलाएगा, दूसरा चर्च चलाएगा, जाओ चलाओ। हालेलुया। सिर्फ अभिषेक पाने से चर्च चालू नहीं होता है, तुमको मरना पड़ेगा। तुम्हारा अंदर का, तुम्हारा बाहर का सिर्फ चीज फटना पड़ेगा, शरीर फूटेगा, उसके बाद अभिषेक बाहर आएगा, उसके बाद सामर्थ बाहर आएगा। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। कैसा लग रहा है आप लोगों को मेरा वचन? कितना लोगों को गुस्सा आ रहा है या कितना लोगों को अच्छा लग रहा है? हालेलुया। यदि आप लोग अगर अच्छा लग रहा है तो आप आत्मिक है, मैं आपके साथ है और प्रभु आपके साथ है। अगर अच्छा नहीं लग रहा है तो नहीं तो मैं तुम्हारे साथ है, नहीं तो प्रभु तुम्हारा साथ है। हालेलुया। क्योंकि एक परमेश्वर का दास को पूरी तरह से स्वर्ग से परमेश्वर ने अधिकार दिया है सच्चाई बताने के लिए। मुझे कोई परवाह नहीं कि हमारे चर्च से अभी मेरा वचन सुन के कितना लोग जाता है, कोई परवाह नहीं, क्योंकि मेरा काम क्या है, सच्चाई बताने का। और मैं सच्चाई नहीं बताऊंगा, कल परमेश्वर मुझे हिसाब लेगा, स्वर्ग से हिसाब लेगा। अभी हम सच्चाई में नहीं चलेंगे, पर भी ये समझ कहता है यूहन्ना 8:32 में लास्ट में हम लोग फिर प्रार्थना करेंगे। आज मैं वचन बोलते जा रहा हूँ, वर्शिप भी नहीं किया। हालेलुया। लास्ट में हम करेंगे, चिंता मत करो, पहला वचन को सुनो। यूहन्ना 8:32 में प्रभु यीशु मसीह क्या कहता है, सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। बहुत लोग बोलते हैं हम प्रार्थना भी करता है, हम उपवास भी करता है, हम परमेश्वर के दास के साथ जाके आशीष भी लेता है, तो हमको अंदर से खुश शांति क्यों नहीं है? इसका मतलब यह है कि मैं आपको बताना चाहता हूं, क्योंकि तुम्हारा जीवन अभी तक सही नहीं है। हालेलुया। आपका जीवन सही नहीं है, इसीलिए तो आपका जीवन में शांति नहीं आ रहा है। हालेलुया। जिसका याद रखना, जिसका जीवन में परमेश्वर है, जिसके पास परमेश्वर है, आपको कैसा जानना है परमेश्वर मेरे साथ है? जब तुम शांति में चलते हो। हालेलुया। उसके पास परमेश्वर। मैं हमेशा शांति में रहता, मुझे कोई परवाह नहीं है लोग क्या बोलता है, क्या कुछ पता नहीं है, मेरे को कोई परवाह नहीं, मैं हमेशा शांति में रहता हूँ। करो मेरे बारे में जितना भी बुराई करना, नफरत करना, लोगों के बारे में इधर उधर बातें करो, मुझे कोई
मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, फर्क तुमको पड़ेगा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। याद रखना, किसी के बारे में खराब चीज बोलोगे तो अपने आप को धोखा दोगे, दूसरा को कोई फर्क पड़ेगा नहीं। यीशु मसीह को लोगों ने क्या बोला? तू बेविचार के बीच में जाके बैठता है, तो पापी के बीच में जाके बैठता है, तेरा ऐसा संबंध है, वैसा संबंध है। हालेलुया। क्या पर भी यीशु मसीह को फर्क पड़ा? क्या पर भी यीशु मसीह ने जवाब दे दिया? नहीं दिया, क्योंकि यीशु मसीह फले फूले बड़े पर भी यीशु मसीह। हालेलुया, थोड़ा ताली बजाओ। हालेलुया। आपको कमल का फूल कहाँ पे फूलता है? कीचड़ में। कीचड़ में भी आपको फूलना है। हो सकता है आपका घर में कोई आपका मान सम्मान नहीं करता है, तुम्हारा बातों को कोई नहीं सुनेगा, हाल लड़ाई झगड़ा करने वाला है, संसारी जीवन जी रहा है, आजू बाजू का लोग ऐसे ही, पड़ोसी ऐसे ही है, तो तब भी तुमको अपने स्टैंडर्ड को बना के रखना है, तभी भी तुमको फूलते रहना चाहिए। एक आत्मिक मनुष्य हमेशा फूलते रहेगा, उसको दुनिया का कोई भी ताकत उसको छोड़ नहीं सकता। हालेलुया। क्योंकि वो पाप से नफरत करता है, बुराई से नफरत करता है, सारी चीज से नफरत करता है। उसने एक फैसला किया कि अपना जीवन पवित्रता में जीने के लिए फैसला किया है, उसके ही जीवन में क्या करेगा? परमेश्वर उसी के जीवन पर वो काम करेगा। हालेलुया। बाबा यीशु मसीह का आशीष ऐसा नहीं आता है। यीशु मसीह ने इतना दुख तकलीफ उठा के, इतना घोड़े सह के, लहू बहा के, वो आशीष फोकट में नहीं आता है बाबा। इसके लिए तुमको कीमत चुकाना पड़ता है। वो अभिषेक ऐसा नहीं आता है, तुमको कीमत चुकाना पड़ता है। वो पवित्र आत्मा ऐसे नहीं आता है, तुम्हारे लिए कीमत चुकाना पड़ता है। पाप बुराई से दूर रहना पड़ता है, प्रार्थना में समय बिताना पड़ता है। जो जिसको परमेश्वर ने जिसको अधीन में रहने को बोला, उसको अधीन में रहना है। यदि तुमने कहीं ना कहीं तुमने तो मिस्टेक करते हो, आज में जो परमेश्वर हुआ से बाहर क्यों इस्तेमाल कर रहा है? क्योंकि परमेश्वर का बातों को सुनने के द्वारा परमेश्वर मुझे इस्तेमाल कर रहे हैं। हालेलुया। परमेश्वर मुझे तैयार किया, तो इसलिए प्रभु मुझे बाहर इस्तेमाल करा है, गुआ से बाहर इस्तेमाल करा है। समय समय में परमेश्वर मुझे बाहर भी लेके जाता है। क्यों? अगर मैं निकम्मा रहता था, प्रभु मुझे इस्तेमाल करेगा। मैं लड़ाई झगड़ा करता था, बुराई करता था, चर्च का लोगों को नफरत करता था, चर्च का लोगों को भगाता था, चर्च में अगर किसी ने गलती कर दिया भगाता था, क्या प्रभु मुझे सेवकाई देगा? बोलो। बहुत लोग क्या बोलता है, एक परमेश्वर का दास जो परमेश्वर का अभिषेक दास है, जो पवित्रता में चलता है, उसका सेवकाई कभी भी दुनिया का कोई भी ताकत उसको रोक नहीं सकता है। हालेलुया। बहुत सारे लोगों को प्रभु लेके आएगा परमेश्वर। जिस परमेश्वर का दास परमेश्वर का उपस्थिति में बैठ के दुख उठाता है, वही चर्च में ज्यादा से ज्यादा गवाही आता है। अभी परफेक्ट भजन सिंह पूरा रात प्रार्थना बैठता है। परफेक्ट भजन सिंह पूरा रात प्रार्थना बैठता है, दुख उठाता है बेचारा, उसका घुटना पूरा छिला है, शरीर में तो पूरा मेरा शरीर में पूरा शाइनिंग आया है, पूरा सफेद है शरीर, लेकिन घुटना सब काला है। क्यों? हम लोग ने कीमत चुका है। मेरा बहुत लोग बेटी लोग जानते हैं, कोई जानता है। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि मैंने क्या किया? त्यागा है, अपने आप को त्यागा है। मैंने प्रभु बोला, प्रभु मैं मरूंगा तो प्रेयर में मरूंगा, इसके लिए मैं कितना भी कीमत चुकाना पड़े। हालेलुया। कोई भी मुझे निकाले, कुछ करे, मुझे कोई परवाह नहीं है। मैं अपना जंगल में जाके मैं प्रार्थना कर सकता हूँ, परमेश्वर के साथ रिश्ता को बना सकता हूँ। मैं कहीं भी कोई भी परिस्थिति में मुझे किसी बात का कोई फिक्र नहीं है। हालेलुया। कभी भी जीवन में कभी मत भूलोगी कि हमारा जो आशीष, देखो, चंगाई मिल रहा है, छुटकारा मिल रहा है, बच्चे मिल रहा है, घर मिल रहा है, धन संपत्ति मिल रहा है, इससे भी बड़ा आशीष क्या है? तुम्हारा आत्मिक जीवन बदला कि नहीं? वो तो अन्य जाति पास भी रहता है, पैसा अन्य जाति पास भी रहता है, घर अन्य जाति पास भी रहता है, सब कुछ रहता है। वो लड़ाई करता है, बुराई करता है, सारी चीज करता है, लेकिन हम मसीह में होने के बाद भी, हालेलुया, तो हमको, अगर तुम दाल चावल खा के भी झूपड़ पर छोटा अपना घर में रह के भी तुम शांति में रह सकता है। लेकिन जो लोग बड़े बड़े बंगले में रहता है, वो लोग रात भर सोते नहीं है, तो रात भर वो लोग को नींद नहीं आता है। हालेलुया। वो लोग को रात भर नींद नहीं आता, क्योंकि शांति नहीं है, पीस नहीं है। मैं आराम से सो सकता हूँ, मैं चाहे मैं रात को सिर्फ 2 घंटा सोया भी मैं आराम से सो सकता हूँ, सुबह आराम से उठ सकता हूँ। क्यों? क्योंकि मैंने शांति को बना के रखा है। हालेलुया।
हमारा शांति भ्रष्ट क्यों होता है? जब भी हम अंदर का चीज को, शरीर का काम को करना देते हैं तो भ्रष्ट होता है शांति। हम लड़ाई करता है, झगड़ा करता है, बुराई करता है, इधर का बातें उधर, परमेश्वर का दास के बारे में खिलाफ बोलता है, हाँ, तो सारी चीज बोलता है, वो शांति भ्रष्ट होता है। ऐसा लोग, मैं बताना चाहता हूँ, ऐसा लोगों को तो सुधरना पड़ेगा। जब तक नहीं सुधरेगा तब तक वो परमेश्वर का आशीष ठहरेगा नहीं, परमेश्वर का अनुग्रह नहीं ठहरेगा। हालेलुया। बाइबल कहता है जब भी तुम मसीह के साथ जिलाए गए तो स्वर्गीय वस्तु पर ध्यान लगाओ। पुराने बातें सब बीत गई, पुराने चीज सब खत्म हो गया, नई बातें, नया चीज। यीशु मसीह हमें जीवित रहता है, ये सोचना है। कोई बुराई तुम, अगर तुम प्रभु में है, कोई बुराई नफरत तुम कर नहीं सकते, नहीं तो सारी चीज शराब आ जाएगा। जिस दिन तुमने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया तो पूरी तरह से अपना जितना भी पुराना चाल चलन है सारे जो क्रूस में चढ़ा दिया तुमने। हालेलुया। तुमको नया जीवन मिला है। तो कहां से आएगा गुस्सा, कहां से आएगा बुराई? ये सब शैतान ने डाला है। हालेलुया। कहां से आएगा कड़वाहट? ये सारी चीज कहां से आएगा? एक परमेश्वर का दास के अधीन में नहीं रहना, ये भी बहुत बड़ा घमंड है। हालेलुया। यहाँ पे मेरा कितना बेटी लोग देखो, सब लोग मेरा अधीन में रहते हैं। हालेलुया। कितना प्रेम करता है, इतना प्रेम करता है पूछो मत। मैं कभी कभी बोलता हूँ बेटी, मैं कभी कभी लोगों को फोन लगा, पापा प्लीज आप थोड़ा प्रार्थना करके दो ना। आप जब प्रार्थना करके दोगे हमको अच्छा लगता है। हालेलुया। देखो ये बाप बेटी का प्यार, ये प्रेम है। देखो हालेलुया। हमको थोड़ा बोलता है, आप जब भी, मैं बोला तुमको रोज प्रार्थना करना है कि क्या जरूरत है? बोलता नहीं पापा, आप जब भी प्रार्थना करोगे ना तो हमको अच्छा नहीं रहता है। हालेलुया। ये क्या है? बाप बेटे का, बेटी का प्रेम है। बाप बेटे का प्रेम है। हालेलुया। ऐसा ये लोग इतना क्लोज हुआ है मेरे साथ आत्मा में, इसलिए आशीष पा रहे हैं। मैं कितना, ये बेटी लोग बोला एक काम कर मुझे छोड़ दो दूसरे के पास जाओ। नहीं पापा आपको नहीं छोड़ेगा, यहाँ पे अभी वीडियो में आ नहीं सकते। हालेलुया। मैंने एक दिन चेक किया लोगों को क्या बोलता है बोल के चेक किया। एक काम करो, अभी तो सब कुछ हो गया ना तुम्हारा, अब मुझे छोड़ दो, तुम लोग दूसरे के पास जाओ। मैं बोला अब मैं अगर 1 महीना फोन नहीं लगाऊंगा तो क्या करेगा? नहीं नहीं पापा ऐसा मत कीजिए। हालेलुया। क्या बोला बच्चे? धन्यवाद सर। हालेलुया। चलो सब लोग ज्वाइन हो जाओ बच्चे लोग फटाफट। हालेलुया। चलो माइक बंद करो अपना अपना। हालेलुया। सब लोग आ गए, सब ज्वाइन होना दो। तो ये बच्चे लोग मुझे क्यों नहीं छोड़ा है? परमेश्वर प्रूव कर रहा है, परमेश्वर प्रूव कर रहा है, ये तेरा जो, मेरा जो दास है, बेटी बेटा तुम्हारे लिए आंसू बहा के प्रार्थना करता है, इसको मत छोड़ो, ये प्रूव कर रहे हैं। हालेलुया। इसलिए बच्चे लोग मुझसे तो अलग होना चाहते नहीं है। कितना ये लोग को डांटता हूं मैं, कभी भी फोन लगाता है तो बोला जाओ तुम्हारे पास्टर के पास जाओ, ऐसा बोलता हूं मैं, तभी भी वो लोग मेरे साथ जुड़े रहते हैं। क्यों? ये लोग ने जान लिया है ये परमेश्वर का अभिषेक दास है, ये हमारा पापा है, इसका यदि आदर करेंगे हम तो परमेश्वर हमारे जीवन में आशीष करेगा। ये लोग हर संकट में, मैंने प्रार्थना किया, हर संकट में बड़े बड़े मिराकल किया, परमेश्वर चमत्कार किया। हालेलुया। हर संकट के टाइम में बड़े बड़े चमत्कार किया परमेश्वर ने।
बीमारी से, दुख से, तकलीफ से, समस्या से, फाइनेंस से, हर चीज से परमेश्वर ने ये लोग को आशीष किया है। इसलिए ये बच्चे लोग मुझे छोड़ते नहीं। ये लोग ने जान लिया, ये लोग का आत्मिक आंखें खोल दिया परमेश्वर ने। हालेलुया। जितने भी मेरे साथ, प्रभु का मैं धन्यवाद करता हूँ, जितने भी बच्चे लोग मेरे साथ परमेश्वर ने जोड़ा है, हालेलुया, सब लोग सुखी है। क्यों? क्योंकि ये लोग के लिए मैं सुबह शाम प्रार्थना करते रहता हूँ। प्रभु खुद ही बोलता है, सबका एक लिस्ट है मेरा, सबका एक कैटेगरी है, बीमारी का एक बीमारी लोगों के लिए प्रार्थना, एक ग्रुप रख के प्रार्थना करता हूँ। चर्च का लोगों एक ग्रुप रख के प्रार्थना, मैं ऐसा परमेश्वर का दास, ऐसा मेरा क्या है, एक ग्रुप है। हालेलुया। तो इसीलिए परमेश्वर भी चाहिए, परमेश्वर का दास भी चाहिए, ये दोनों चाहिए। परमेश्वर का वचन कहता है दूसरा इतिहास 20 में लिखे रखो, 2 क्रॉनिकल 20 में, तू अपने परमेश्वर पर, यहोवा पर विश्वास रखो तभी तुम स्थिर हो जाओगे, उसके नबी पर विश्वास करो तभी तुम कृतार्थ हो जाओगे। नबी, परफेक्ट के पास जो भी आएंगे वो लोग ब्लेसिंग पाएंगे। हमारा चर्च में जितना लोग मुझे परफेक्ट बोल के, भविष्यवक्ता बोल के, नबी बोल के, तो मुझे मान रहा है, वो लोग का जीवन में अद्भुत काम हो रहा है, मिरेकल मनी हो रहा है, फाइनेंस का ब्लेसिंग आ रहा है, बहुत सारे चीज आ रहे हैं। जो पापा बोलता है बहुत आ रहा है। हालेलुया। आपका जीवन भी आ जाएगा, आप अभी भी जुड़े, बहुत सारे काम आपका जीवन में होना है। हालेलुया। सिर्फ समय निकालो और जूम मीटिंग में आ जाओ, उसके बाद देखो परमेश्वर का चमत्कार। बहुत सारे बच्चे लोग यहाँ पे समस्या में थे, जिससे मेरे साथ जुड़ा, प्रभु का धन्यवाद। हालेलुया को मैं प्रार्थना करना शुरू किया, रोज सुबह शाम परमेश्वर ने काम किया। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह के। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस। इसलिए आपको जानना है, आत्मा में बढ़ना है, आत्मिकता में बढ़ना है हमको। अभी रात, बाइबल कहता है रात बहुत हो गया, अभी दिन निकालने पर है। अन्य जाति का जीवन जीना बहुत हो गया, लड़ाई झगड़े बहुत हो गया, बुराई बहुत हो गया। अभी पवित्र जीवन जीने है तुमको, क्योंकि हम स्वर्ग राज जाने वाला है। ऐसा अपवित्र जीवन जी के प्रभु स्वर्ग राज में लेकर नहीं जाएगा, इधर छोड़ देगा। हालेलुया। बपतिस्मा लिया भी प्रभु इधर ही छोड़ के जाएगा तुमको। यीशु मसीह का दुल्हन के लिए तैयार होना है। जब एक दूल्हा बाद में दुल्हन को ढूंढने के लिए जाता है, उसका जीवन को चेक करता है। अगर वो उसका हाथ पैर टूटा है तो उसको लेकर नहीं आएगा। तो उसी तरह हम यीशु मसीह का दुल्हन है, तैयार होना है, अपने आप को पवित्र करना है, अपना आंखों को, अपना मुंह को। याद रखना, जिसका मुंह में कंट्रोल नहीं हो परमेश्वर को, हालेलुया, कभी भी प्रसन्न कर नहीं सकता है। बाइबल कहता है तुम एक ही मुंह से, हम लोग बहुत बार क्या करता है, यही मुंह से प्रभु का आराधना स्तुति करता है, यही मुंह से गुस्सा आता है, उसके बाद गंदा बातें बोलता है, गालियां मारता है, ये करता है। हालेलुया। अभी तक वो लोग का प्रार्थना प्रभु के पास अभी तक नहीं जाएगा। परमेश्वर आपको अभी दया नहीं, याद रखना, परमेश्वर अन्य जाति को, परमेश्वर जो पहला चर्च में आता है, प्रभु के पास आता है, वो लोग को परमेश्वर दया करता है। लेकिन हमारे ऊपर परमेश्वर वचन जानने के बाद भी, परमेश्वर का दास समझाने के बाद भी, तो वचन सुनने के बाद भी, यदि तुम जानबूझ के फिर काम करते हो, फिर वही जीवन जीते हो, तो प्रभु की तरफ से आपका जीवन में कोई दया नहीं आएगा। हालेलुया। उसके बाद हम प्रभु यीशु मसीह को दोष लगाएंगे, प्रभु यीशु मसीह मेरा जीवन में कुछ नहीं कर रहा, रोते चलते चलेगा। हालेलुया। पहला अपना जीवन, प्रभु क्या कहता है, अगर तुम मेरा सेवा करना चाहते हो तो अपने आप को पवित्र रखो, संसार से अलग रखो, शरीर से मरो, अपना इच्छा भावना को मारो, प्रार्थना में समय बिताओ। हालेलुया। अपना कलीसिया का लोगों को प्रेम करो, चर्च का लोगों को प्रेम करो, घर के लोगों को प्रेम करो। हालेलुया। वो लोग का बुरी बातें में साथ मत देना, बुराई से दूर रहना। ये कह रहा है परमेश्वर। हालेलुया। परमेश्वर हमारा इंतजार करके बैठता है। बहुत लोग का जीवन में प्रभु इंतजार कर रहा है, प्रभु आशीष देना चाहता है, लेकिन वो लोग अंदर का खराब चीज को नहीं निकालने कारण से प्रभु ठार के रह रहा है। प्रभु बोल रहा है जब भी ये लोग निकालेंगे
तो आपने आपको डिसाइड करेंगे पवित्र जीवन जीने के लिए, ये करने के लिए, तब ये लोग का जीवन में काम करूँगा। हर चीज़ के लिए आपको डिसाइड करना है, हर चीज़ आपको हर दिन आपको नया में नया होके चलना है, नया में चलना है। मसीह जीवन क्या है? मसीह जीवन सुपर नेचुरल जीवन है। जितना तुम पवित्रताई में चलोगे उतना परमेश्वर का अभिषेक तुम्हारे ऊपर आएगा, उस स्थिति को लेकर चलते हो। हालेलुया। अभिषेक दो तरफ से आता है, याद रखो, लिख के रखो। एक अभिषेक आपके अंदर रहता है, और जो अंदर का जो अभिषेक है आपको सिखाने के लिए, आपको बचाने के लिए आपके अंदर अभिषेक है। दूसरा अभिषेक हमारा बाहर में रहता है, वो लोगों को लिए। ऐसा मेरे ऊपर परमेश्वर का अभिषेक है, इसलिए मैं बाहर अंदर भी अभिषेक है, बाहर भी अभिषेक है। तो मैं प्रार्थना कर रहा हूँ, लोग चंगे हो रहा है, इधर से गिर रहा है, ये क्या है? बाहर का अभिषेक है। तो अंदर में मेरा जो अभिषेक है वो मेरे को संभालने के लिए, और अभिषेक से भी ज़्यादा मुझे आत्मा में चलना पड़ेगा। हालेलुया। सैमसंग के पास अभिषेक था, लेकिन आत्मिक नहीं था। अगर आत्मिक होता था तो औरत के साथ तो गर्लफ्रेंड नहीं बनाता था वो। हालेलुया। हाँ, उसके साथ बाद में सोता नहीं था अगर आत्मिक होता था। उसको पता होता था मैं परमेश्वर का एक सेवक हूँ, मुझे ऐसा करना नहीं चाहिए, मुझे पवित्रता में रहना चाहिए, मुझे पाप बुराई से दूर रहना चाहिए। देखो, सैमसंग पाप में गिर गया, लेकिन यूसुफ पाप में नहीं गिरा। पाप को यूसुफ ने नफरत किया। हालेलुया। पाप को यूसुफ ने क्या किया? नफरत किया, नफरत। इसीलिए वो प्रधानमंत्री बन गया, प्रधानमंत्री बन गया। हालेलुया। ये भी बड़े बड़े काम कर सकता था ये अपना ये सैमसंग, लेकिन पाप में गिरने के कारण से वो निकल के चला गया। पाप परमेश्वर से दूर रखता है बच्चे लोग, याद रखना। धीरे 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 प्रभु से आप दूर होते हो। इसीलिए शैतान बहुत चला के परमेश्वर का दास का बुराई करा के, लड़ाई झगड़ा करा के, बैर नफरत करा के, ये कोई परमेश्वर की तरफ से नहीं, याद रखना। जितना भी खराब चीज़ें परमेश्वर की तरफ से कोई नहीं है, ये शैतान की तरफ से। पहला एक शैतान की तरफ से, दूसरा तो बाप दादे से जो आया है निकम्मा चाल चलन, ये अपने आप को नया करना पड़ेगा। आपको घमंड करना पड़ेगा, हम परमेश्वर का दास है, हम परमेश्वर के बच्चे, मैं परमेश्वर का बेटा हूँ, मैं परमेश्वर का बेटी हूँ। मैं पाप नहीं करूँगा, मैं पाप से अलग रहूँगा, मैं लड़ाई झगड़ा नहीं करूँगा, मैं कोई बुराई नहीं करूँगा, किसी के बारे में कुछ नहीं बोलूँगा। हालेलुया। ये जो लोग जानता है वही आत्मिक लोग हैं। हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस। प्रभु आपको आशीष करे, परमेश्वर आशीष करे। आज का वचन बहुत डीप हो गया, बहुत सच्चाई सिखाया मैंने। तो ये वचन को यूट्यूब में वापस सुनना, फिर आप बातें करेगा परमेश्वर। ऐसा नहीं आता, पूरा रात प्रार्थना बैठ के ये वचन लेके आता हूँ मैं। ये वचन में लेके नहीं आता है, मेरा मुझे पवित्र आत्मा अंदर से एक एक वचन देता है। मैं कितना टाइम वचन बनाने के लिए मैं तैयार किया, और भी आज ये वचन प्रचार करूँगा। नहीं, पवित्र आत्मा अलग लेवल से लेके जा रहा है। पवित्र आत्मा, हालेलुया। वचन सुनना और मानना यही आशीष है। हालेलुया। मेन वचन है। यदि तुम परमेश्वर का वचन को नहीं सुनते हो तो अपना आशीष को खो सकते हो। मैं भी आपको प्रार्थना करूंगा तो आपके ऊपर अभिषेक आएगा, उसको भी आप खो सकते हो। तुम बड़े बड़े परमेश्वर का दास के पास भी जाके प्रार्थना करके और थोड़ा अभिषेक थोड़ा टाइम के लिए लेके आएगा, उसके बाद इधर आने के बाद फिर अगर जीवन अच्छा नहीं जिएगा तो आप खो सकते हो। हालेलुया। परमेश्वर जो भी देता है उसको संभालने का एक सीखो आप। यदि आपको किसी ने अच्छा गिफ्ट दे दिया, आप क्या करते हो? उसको घर में लेकर अच्छा सजाते हो उसको, उसके बाद धूल पोंछते रहते हो उसको ताकि वो चमक जाए। हालेलुया। उसी तरह तो परमेश्वर ने आपको जो गिफ्ट दे दी है, चंगाई का वरदान हो सकता है, प्रार्थना का वरदान, ये वरदान हो सकता है, ये भी सेवा है, प्रार्थना भी सेवा है। हालेलुया।
बहुत लोग देखो चंगाई ये वरदान आने के बाद लोग फूल जाता है, घमंडी है, घमंड बन जाता है, हमसे सब काम होता है। नहीं, परमेश्वर का दास को परमेश्वर बोलेगा ये अभी ये तैयार हो गया, तेरे अंडर में रह के सीखा और ये तैयार हो गया, और उसके बाद इसको तो काम मेरा काम को सौंप सकता है बोल के जब बोलेगा, तभी क्या करेगा। मैं हमारे चर्च में मैं क्या करता हूँ, जो मेरे अंडर में बैठेगा, जो मेरा सीखेगा, जो मेरा बातों को मानेगा, जैसा मैं परमेश्वर का आज्ञा अनुसार चलता हूँ, प्रभु का पवित्रताई में रह के, वचन में रह के तो सेवा कर रहा हूँ, मैं पवित्रताई में रह के सेवा कर रहा हूँ, 6 दिन अपने आप को अलग कर रहा हूँ, तो उसी को मैं रखूंगा। हालेलुया। पहले मैं क्या सोचता था, मैं ऐसा बाहर से कोई परमेश्वर का दास आता था, वो लोग आते थे, बाद में प्रचार करते थे, तो मेरा मन में होता था अरे ये लोग पुलपिट में जाके प्रचार कर रहे हैं, हम क्यों नहीं करेंगे, हम क्यों नहीं सकेंगे। आराधना स्तुति कर रहे वो लोग जो गाना गाते हैं, हम भी तो गाते हैं, उसी भी अच्छा गाना गाता है। अभी पता चला पुलपिट में जाने के लिए, जहाँ पे परमेश्वर का दास खड़ा होकर प्रचार करता है, वहां पे पहुंचने के लिए तुमको बहुत सारी चीज शरीर से मारना पड़ेगा। हालेलुया। यदि पुलपिट में जाके प्रचार करना चाहते हो, आराधना स्तुति करना चाहते हो, तुम्हारा जीवन पूरी तरह से पवित्रताई में रहना पड़ेगा। हालेलुया। सुबह शाम आराधना स्तुति करते हो परमेश्वर का, तुम्हारा आराधना स्तुति सेवा से प्रभु से खुश रहे, हमेशा अपना मुंह में हमेशा अच्छे बातें को बोलना पड़ेगा। ये मुंह से कई खराब चीज नहीं निकालना। याद रखना, दुष्ट आत्मा अंदर एंट्री हो जाएगा। यदि कोई भी ऐसा परमेश्वर का नियम से बाहर कोई काम करता है तो दुष्ट आत्मा को आज्ञा देता है। यदि कोई बोलेगा मुझे तो बीमार लगेगा, उसने दुष्ट आत्मा को आज्ञा दे दिया, दुष्ट आत्मा वही चीज को लेगा, वही वचन को लेगा, वही बातों को लेगा और तुम्हारे पास दुष्ट बीमार डालना शुरू करेगा। हालेलुया। तो ये वचन जानना बहुत जरूरी है। यह परमेश्वर का वचन मैंने जितना भी सिखाया, जितना लोग ने देखा नहीं, शुरू से देखो, सुनो ये वचन के द्वारा प्रभु कुछ सिखा रहा है, बातें कर रहा है। हालेलुया। मैंने कोई बाइबल कोर्स नहीं किया, कुछ नहीं किया, परमेश्वर का उपस्थित में रह के, आंसू बहा के, रो के, हालेलुया, बहुत सारी चीजें करके परमेश्वर मेरा आत्मा में बहुत सारी बातों को डाला है, ताकि वही चीज मैं आपको सिखा रहा हूं। जैसा मैं सिखा रहा हूं, अंदर से मेरा आत्मा बहुत रो रहा है आप लोग का जीवन देख के। मसीह जीवन में गवाही है। गवाही किधर है? हाँ, सिर्फ वही गवाही, पर मुझे खाना दे रहा है, चंगाई दे रहा है, बच्चा दे रहा है, बीबी दे रहा है, बच्चा दे। सबसे ग्रेट टेस्टमनी कौन सा है? और भी यीशु मसीह को नहीं जाने से पहले मैं लड़ाई करता था, झगड़ा करता था, नशा करता था, हाँ, बुराई करता था, गालियां मारता था, गुस्सा करता था, अभी नहीं करता हूँ। ऐसा कोई किसी का टेस्टमनी है? यही सबसे बड़ा ग्रेट टेस्टमनी है। हालेलुया। मेरा जीवन पूरी तरह से बदल गया। ऐसा गवाही से प्रभु खुश होता है, परमेश्वर खुश होता है। हमारा 10, 12, 4, 5 सालों एक ही गवाही प्रभु जी यही दे रहा है, जहां पे जा रहे हैं वही गवाही बोल रहे हैं। हालेलुया। अपना जीवन को, अपने टेस्टमनी को बदलो, गवाही को बदलो। जो बार बार जो गवाही देता है, तो मेरे को दिल को टच करता है, तभी वही गवाही में उसमें यूट्यूब में डालता हूँ। कोई भी गवाही में नहीं डालता हूँ। मुझे पवित्र आत्मा बोलेगा ये गवाही तेरे को डालना चाहिए। हालेलुया। मैं वीडियो बनाता हूँ, सही बनाता हूँ, तभी इधर पवित्र आत्मा बोलेगा, तभी डालेगा। जो गवाही से, जो आराधना स्तुति से, जो सेवा से परमेश्वर खुश से, उसी का वीडियो मैं अपना यूट्यूब में अपलोड करता हूँ, नहीं तो डिलीट करके उड़ाता हूँ। हालेलुया। तो क्या फायदा? जिस गवाही से, जिस सेवा से, जिस और आराधना स्तुति पर वो खुश ही नहीं है, तो गवाही डाल के यूट्यूब में डाल के क्या करूंगा मैं? हालेलुया। ये बातों को जानना बहुत जरूरी है। यीशु मसीह बहुत नजीक आ रहा है, बहुत जल्दी आ रहा है। पर भी यीशु मसीह, परमेश्वर ने 24 घंटा समय दे दिया है। परमेश्वर को उपस्थिति में ज्यादा समय बिताओ, ज्यादा बातें मत करो, जो भी आवश्यकता बातें वही करो। बाइबल कहता है जहाँ जो लोग ज्यादा बक करता है वहां पे लड़ाई झगड़ा हो जाएगा, बाइबल कहता है। हालेलुया। सिर्फ काम का बातें करो। मैं सुबह से शाम तक सिर्फ काम की बातें करता हूँ, किसी को जो वही करता हूँ, और बाकी बातें नहीं करता है। हालेलुया।
जो पवित्र आत्मा से भरा है, याद रखना, जो लोग पवित्र आत्मा से भरा है वो लोग वो सुनता है ज्यादा, बातें कम करता है। जो लोग पवित्र आत्मा से भरा नहीं, बाहर पैकर 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 करते रहते, इधर भी जाते हैं पैकर पैकर करते रहते, किसी का नहीं सुनते। पवित्र आत्मा भी परमेश्वर का आज्ञा को मानता है, बाइबल कहते हैं। हालेलुया। हमको कौन दिया? इधर कौन है हमारे पास? पवित्र आत्मा है। परमेश्वर और भी यीशु मसीह परमेश्वर का दाहिनी ओर है, स्वर्ग में पवित्र आत्मा दे दिया। यदि हम पवित्र आत्मा के शोकित करेंगे तो कहाँ से प्रभु यीशु मसीह के साथ जुड़ पाएगा? कहाँ पे हम परमेश्वर के साथ आशीष ले सकता है? हालेलुया। पश्चाताप करो, रो, हर दिन रोता हूं मैं, तुम्हारा आंख से आंसू आना चाहिए। पवित्र आत्मा बोलो, पवित्र आत्मा मैंने बहुत आपको मैंने नाराज किया है, आपके खिलाफ मैंने बहुत बातें की है। बाइबल कहता है जो लोग, बहुत लोग क्या बोलता है, परमेश्वर का दास के अंदर दुष्ट आत्मा है, ये बहुत बड़ा पाप है। हालेलुया। यदि परमेश्वर का दास कोई सच्चाई तेरे को सिखा रहा है तो खुद ही बोला उसको, तेरे अंदर दुष्ट आत्मा है, ये बहुत बड़ा पाप है। और बाइबल कहता है जो पवित्र आत्मा का निंदा करेगा, नहीं तो ये लोग में नहीं तो परलोक में कहीं भी जगह नहीं है, डायरेक्ट नरक में जाएगा। सबसे खतरनाक बोला तो पवित्र आत्मा का जगह। और परमेश्वर का जो लोग, जिसके अंदर, जो परमेश्वर का दास के अंदर, मेरे अंदर पवित्र आत्मा अभिषेक है, जो मेरा अपमान करेगा तो पवित्र आत्मा का अपमान करेगा। ये बातों को जानना बहुत जरूरी है। तुम्हारा कोई भी पास्टर लोगों किसी के बारे में कुछ मत बोलो। मुझे कितना पास्टर लोगों ने बोला, मैंने छोड़ दिया। अगर वो पास्टर लोगों के साथ तू मैं करता था ना, तो मैं यहाँ पे आके तो मैं गिटार नहीं बजाता। तेरी स्तुति और आराधना करता हूँ मैं तुझसे, महिमा से तेरी उस जगह को भर, जो भी तू चाहे तो यहाँ पर कर। हाले हालेलुया 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 हाले हालेलुया हालेलुया हालेलुया। करुणा से तेरी दया दिन दिखाता है, ढाल बनकर मेरे मुझे बचाता है। जब मैं पुकारूं तो दौड़ आता है, जब मैं गिरूं मुझे उठाता है। हाले हालेलुया 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 हाले हालेलुया हालेलुया हालेलुया। सारे जहां पे गुस्सा कोई नहीं, मुझको छोड़ कोई प्रभु है नहीं। घुटने में टेकूं तेरे सामने, तू मेरा पिता। हाले हालेलुया 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 हालेलुया। अभी मैं वर्शिप कर रहा था तो जुम मीटिंग में परमेश्वर ने एक गवाही के लिए बोला, गवाही चलो प्रेम तो गवाही दे। जब से ये मेरा आत्मिक बेटा है, मैंने इसको बपतिस्मा दे दिया है, तो जब से मेरे साथ परमेश्वर ने जोड़ा है, बहुत सारे इसका जीवन बहुत आशीषा है और आत्मा में बहुत मेरा हर चीज़ सीखता है वो। हालेलुया। तो मेरे साथ बने रहता है, पापा मैं आपको नहीं छोड़ूंगा। हालेलुया। ये वचन, मेरा वचन बस को बहुत गहराई के साथ छोता है, वचन छोता है और मेरे से बहुत सारी चीज़ सीख रहा है, बहुत सारे ब्लेसिंग आ रहा है इसका जीवन में। हालेलुया। अरे माइक चालू करो, गवाही दे, गवाही सुनो, चलो। हालेलुया। तो जब से मेरे साथ जुड़ा है परमेश्वर, इसका जीवन क्या क्या काम, माइक खोल के गवाही दे प्रेम। और बार गवाही दे, जुम मीटिंग में गवाही दे। हालेलुया। सुनो, गवाही सुनो।
रिंकू तुम्हारा माइक बंद करो, रिंकू माइक बंद करो आप लोग। बोल बोल बोल, सबका माइक बंद करो। रिंकू तुम्हारा माइक बंद करो, बोल बोल शुरू से बोल। कोई भी बोल, बोलो। एक एक मिनट, एक मिनट, थोड़ा थोड़ा एक मिनट, उसमें रिकॉर्डिंग नहीं हो रही इसमें। हालेलुया। ये रिकॉर्डिंग करके तो मैं बाद में फिर इसको फेसबुक उसमें डाल। शुरू से बोला, चलो बोलो बोलो। बोल 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 प्रेम बोल। और तुम्हारा प्रमोशन बोलो।
हालेलुया। हालेलुया। बेटा ताली बजाओ, हालेलुया। हालेलुया। तो हमारे पास अभी थोड़ा टाइम बचा है, सब हाथों को उठाओ। थैंक यू जीसस। थैंक यू लॉर्ड जीसस, धन्यवाद। राजाओं का राजा है, प्रभुओं का प्रभु है। राजाओं का राजा है, प्रभुओं का प्रभु है। प्रभु यीशु मसीह, राजा है, प्रभु का प्रभु है। राजाओं का राजा है, प्रभु का प्रभु है। शत्रु को हरा दिया, संसार को जीत लिया। अनंत जीवन का शत्रु को हरा दिया, संसार को जीत लिया। तुझसे पारो
हालेलुया, थैंक यू जीसस। चलो प्रार्थना करेंगे। हमारे पास अभी 5 मिनट बचा है। 5 मिनट में सबको साथ में प्रार्थना कर रहा हूँ। चलो हाथों को उठाओ सबको। उसके बाद जुम बंद हो जाएगा आज का। उसके बाद शुक्रवार होगा। ये वीडियो फिर वापस आपको देखना है। चलो सब हाथों को उठाओ। थैंक यू जीसस। अनुग्रह कार्य पश्चाताप करो। आज जो भी परमेश्वर ने जो आपको वचन दे दिया वही अनुसार आपका जीवन जी रहा है कि नहीं। आपको निर्णय करना पड़ता है। हर चीज़ में ब्लेसिंग के पीछे आपको निर्णय करना पड़ता है। अपना जीवन को जांचो, आप चेक करो। यदि मैंने पवित्र आत्मा ने जो भी आपका जो आज का जो वचन दे दिया है तो वही अनुसार ये वचन को जांचना। अगर सही है तो सही चलो, अगर सही नहीं चल रहा है फिर इसको सुधारो। हालेलुया। क्योंकि पवित्र आत्मा जब भी खुश होता है, जब भी हम किसी चीज़ को लेके बोलता है प्रभु हम करने के लिए तैयार है, तभी पवित्र आत्मा खुश होता है। घमंड नहीं लोगों का जीवन में प्रभु पवित्र आत्मा कभी काम नहीं करे। एक कान से सुनेगा दूसरे कान से उड़ा देगा। उसका जीवन में पवित्र आत्मा कभी काम नहीं करेगा। हालेलुया। जो भी आप बोल सकते हो, परमेश्वर का दास ने जो भी वचन को बोला है प्रभु आपने अपने दास के द्वारा बातचीत किया है, वचन हम सुनेंगे, मानेंगे, आज से जीवन में लागू करेंगे। उसके ही जीवन में आशीष आता है। हालेलुया। चलो सब हाथ उठाओ। थैंक यू जीसस। अनुग्रहकारी परमेश्वर, सामर्थ्य परमेश्वर, पिता मैं प्रार्थना करता हूँ पवित्र आत्मा पिता, अभिषेक पिता, अनॉइंटिंग परमेश्वर का भारी अभिषेक सामर्थ्य प्रभु यीशु का नाम से हर बंधन टूट जाए। हर अंधकार का शक्ति, दुष्ट आत्मा का शक्ति, हर बीमारी, बच्चे होने में जो रुकावट है सारे बंधन टूट जाए प्रभु यीशु का नाम से। डायबिटीज, कैंसर, थायराइड, एसिड, गांडा, सोडी, दाग धब्बा आउट हो जाए प्रभु यीशु मसीह के नाम से। प्रभु जी मैं प्रार्थना करता हूँ उनका प्रार्थना का जीवन बढ़े प्रभु यीशु मसीह के नाम से। आत्मिक जीवन, आत्मिक लेवल बढ़े प्रभु यीशु का नाम से। ले प्रसा ठला मांटला बुशेटे अले ब्रोंडिस ठला ब्रांड ठला बासी ब्रोशला मांडे सारे बंधन टूट जाए पिता परमेश्वर। सारे कैंसर, डायबिटीज, हालेलुया, जो भी जो इन्फेक्शन है सब यीशु का नाम से हालेलुया सब कैंसिल हो जाए। कर्जे सब बंद हो जाए। कर्जे सब पर कर्जे का जो भी शराब है सारे शराब टूट जाए पर यीशु का नाम से। थैंक यू जीसस। सारी बुरी चीजें इनका जीवन से निकल के चला जाए पर यीशु का नाम से। रिप्रा का साठला मांटला बुशे टेलबे अले प्राकोशा रा 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 रे बे 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 अल्लाह प्राकोशा ठला मांटला बुशे टेलबे मिन प्राकोष्टा अल्लाह बांधे प्राकोष्टला ब्रांटला बासे टेलबे अले प्रोष्टला ब्राकिटला ब्रांटोशे टेलबे मिन ब्रांडो रबुशे टेले बारा टेला बासे प्रगा। ओ थैंक यू जीसस। पवित्र आत्मा जी आपका धन्यवाद करते हैं। पवित्र आत्मा का अभिषेक एक एक बच्चे के ऊपर आए प्रभु यीशु का नाम से। थैंक यू। आत्मा बढ़े, सामर्थ बढ़े, अभिषेक में बढ़े प्रभु यीशु का नाम से। इनका फाइनेंस में ब्लेसिंग आए, धन का आशीष आए। यीशु घर में लड़ाई झगड़े सब दूर हो जाए प्रभु। हर दुष्ट आत्मा को यीशु का नाम से मैं डांटता हूँ, जाने का आज्ञा देता हूँ यीशु नासरी का नाम से। थैंक यू जीसस। सारे अलसीपन सब दूर हो जाए मसीह में। जो भी आगे बढ़ना नहीं देना, जितना भी आत्माएं सब यीशु का नाम से मैं उखाड़ के फेंकता हूँ पर यीशु का नाम से। माइटी नला प्राकोशा टला मांटला बोशी ब्रोटे मिम्ब्रा कुष्टला ब्रांटला बासी ब्राहसला मांडे रा 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 बरो 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 पवित्र आत्मा का सामर्थ में। अरे बे 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 ओ जीसस हालेलुया। बरो 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 पवित्र आत्मा का सामर्थ में भरो। हर बंधन टूट जाए, इनका बिजनेस व्यापार सब खुल जाए यीशु का नाम से। इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। परमेश्वर का अभिषेक इनका जीवन में रिलीज हो जाए, रिलीज हो जाए। धन्यवाद पिता परमेश्वर। जितने लोग प्रभु आपका राज में भेंट भेज रहा है इनको आशीष करना प्रभु यीशु का नाम से। इनको ब्लेसिंग करना परमेश्वर का अभिषेक इनका जीवन में रिलीज हो जाए। राबा साटला मांटला बोशेटे अले प्राकोशांता मिम्रा कोशेटे हर बंधन टूट जाए, हर अंधकार से शक्ति दूर हो जाए प्रभु यीशु नासरी का नाम से। ओ धन्यवाद पिता परमेश्वर को छोड़ने के लिए। इनके बच्चे लोग पढ़ाई कर रहे हैं परमेश्वर स्वर्गीय ज्ञान बुद्धि देना यीशु नासरी का नाम से।
टस चलो चलो जाना दादे हाथ रखो। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। एलिशा के लिए प्रार्थना करता हूँ प्रभु, बच्चे को ब्लेसिंग करना पर यीशु मसीह के नाम से। ये छोटे छोटे बच्चे के लिए प्रार्थना करता हूँ, सबको आशीष करना पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा का अभिषेक